13वां दिन हो गया। जी। ओके, तो मंगलाचरण करके शुरू करते हैं आज की क्लास को। माता जी पेपर कब होगा? क्लास तो खत्म हो जाने दे, सेशंस खत्म होंगे पता चल जाएगा। एग्जाम जो है जैसे होना होगा उससे आपको समझे 3-4 दिन पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, 3 दिन 4 दिन मिलेगी ना, फिर सही है। हाँ, 3-4 दिन मिलेंगे पढ़ने के लिए। अभी जो ज्वाइन करते हैं, जो सुन रहे हैं आप, मैं सच बता रही हूँ, जिसने भी जो है वो ये लेक्चर्स, ये सेशंस अच्छे से सुने होंगे ना, बस वो समझे पास हो ही जाएगा। अच्छे से जिन्होंने सुने होंगे और पार्टिसिपेट किया होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो जो है वो ऑफ की हुई है और बस ये दिखा कर के मैं प्रेजेंट हूँ और उसके बाद चला गया, क्लास नहीं ले रहा है। वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पास करना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपना आईडी सी, हो सकता है मैंने कहा, पहले भी कहा है बहुत बार, कि ये भी पॉसिबल है कि वीडियोस इसलिए भी ऑन नहीं होती क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज होते हैं सबके साथ, किसी किसी के साथ एक्चुअली। तो ये वजह भी हो सकती है कि उनका जो है वो वीडियो ऑफ होता है, लेकिन वो सुन रहे होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे भी भक्त देखे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वीडियो ऑफ भी होती है। तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं कहूंगी सबके लिए कि कोई नहीं, मतलब सभी नहीं सुन रहे हैं। पर ये है कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो, सुन रहे हो, तो वही सब आता है जो हमने डिस्कस किया है, या जो आपकी हैंडबुक में है वही सब आता है। और आपके एग्जाम से 4 दिन पहले, कम से कम 3 या 4 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो मंगलाचरण करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल बहुत एक इम्पोर्टेंट सेशन था, क्योंकि कल प्रभु जी ने ज्वाइन किया था, तो काफी सारे जो भक्त हैं वो एब्सेंट थे, या जो आए थे वो चले गए थे। हो सकता है कि उनकी अम, कोई ऐसी जरूरी क्लास हो, या जरूरी कुछ ऐसा काम हो जिसकी वजह से उन लोगों ने मिस की हो कल की क्लास, या आधे में ही छोड़ी हो। तो आप लोग प्लीज कल की जो क्लास, स्पेशली जो प्रभु जी के साथ जो सेशन रहा था, वो आखिरी के 45 मिनट्स थे, 40 से 45 मिनट। कल थोड़ी क्लास लंबी भी चली थी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मुद्दे पे बात हो रही थी। क्योंकि वो सवाल हर आईडीसी में आता है, वो बार बार आता है, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग जरूर वो कल की जो वीडियो आप लोग के पास शेयर हुई होगी, कल की जो है वो लिंक आ गई है आपके पास कल के सेशन की, तो वो जरूर सुन लीजिएगा। 1 मिनट में जरा ये। उसने माला में मंगा ली। माता जी आप म्यूट हैं। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी, हरे मैं म्यूट कृष्ण थी। आवाज। जी, अब हरे मेरी कृष्णा। आवाज आ रही।
अब आ रही है घनश्याम प्रभु? थोड़ा सर हिलाएं तो मुझे पता चल जी जाएगा। माता जी, आ रही है ठीक है। आवाज। थैंक यू सुनीति माता जी। तो हमने अभी तक हम आज, कल बल्कि हमने शायद यूनिट 3 स्टार्ट कर लिया था, परसों, कल स्टार्ट किया था यूनिट 3। तो हम जो है वो एक तीसरी इकाई पर हैं। यूनिट 1 में हमने गुरु तत्व के बारे में पढ़ा। तत्व को का वर्ड जो है उसका मतलब समझा कि तत्व जो है वो तासीर है, जो कि एक ही होती है लेकिन शख्सियत बहुत सारी हो सकती हैं, तो गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। तत्व एक ही है कि जो मैसेज है, जो भगवान की कृपा, जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज इट इज हमें दे रहे हैं, तो वो सेम मैसेज लेकर आ रहे हैं, चाहे फिर कोई भी गुरु हो। इस्कॉन के अंदर की बात हो, मतलब इस परंपरा की बात हो रही है। तो इसके बाद हमने देखा कि हमारी गुरु परंपरा हमने देखी कि गुरु परंपरा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा सिर्फ और सिर्फ दीक्षा के बेस पर नहीं है, बल्कि दीक्षा शिक्षा दोनों की बेस पर है। इसीलिए हमारे लिए दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों ही जरूरी हैं। दोनों की इम्पोर्टेंस एक जैसी है। कुछ चीजें हैं कि दीक्षा गुरु जो हैं वो हमें स्पिरिचुअल नाम देते हैं, हमारे साथ एक रस्मी तौर पे उनका एक रिश्ता जुड़ता है। हमारे शिक्षा गुरु के साथ जो है वो रस्मी तौर पर नहीं रिश्ता जुड़ता, लेकिन उनकी और हमारे जो दीक्षा गुरु हैं दोनों की अहमियत एक ही है। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो है वो इक्वल ही भगवान, सेम ही भगवान की जो है वो भगवान के रूप में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की इंपॉर्टेंस सेम है। हमने एक बहुत ही एक नॉन डिफरेंस वर्ड, एज गुड एज वर्ड, ये कुछ देखे थे, जिसका मतलब है कि गुरु जो है वो भगवान जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक नहीं है। इस चीज को भी हमने समझा था। फिर हम आए थे कि श्रील प्रभुपाद जो है वो हमारे बानी आचार्य हैं, और बानी आचार्य होने के तहत उनके साथ जो है वो हर शिष्य का, हर जो भी नया भक्त भी आएगा इस्कॉन में या नया भक्त भी आता है इस संस्था में, उसकी श्री प्रभुपाद के साथ एक अनोखा रिश्ता है, एक शिक्षा का रिश्ता है, पहली शिक्षा का रिश्ता है। फिर हमने इस्कॉन के हालिया गुरु के बारे में देखा, उनका क्या रुतबा है और उनका जो है वो श्री प्रभुपाद के साथ कैसा संबंध है, वो भी चीज हमने देखी। और जीबीसी गुरु, ये दोनों ही अथॉरिटी हैं, दो अथॉरिटीज हैं एक शिष्य की जिंदगी में, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी का जो सफर है उसके अंदर, ये बहुत दोनों ही मायने रखते हैं। तो गुरु और जीबीसी ये दोनों अथॉरिटीज हैं, इन दोनों को फैसलों को तालमेल बिठाते हुए शिष्यों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। फिर हमने प्रभुपाद आश्रय पढ़ा, गुरुपाद आश्रय पढ़ा। गुरुपाद आश्रय में हमने देखा कि स्कॉन के अंदर गुरुपाद आश्रय मतलब प्रभुपाद आश्रय, उसके साथ शिक्षा गुरुपाद आश्रय और दीक्षा गुरुपाद आश्रय है। और इसके बाद हमने पढ़ा, इसके तहत हम आगे बढ़े और हमने देखा कि गुरु का चुनाव किस तरह से करना है, और गुरु के चुनाव के लिए हमने कुछ चीजें देखी कि हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं, और हमें किस तरह से जो है अपने गुरु को चुनना चाहिए। इस चीज की जो है पूरी जिम्मेदारी एक शिष्य के ऊपर होती है। ये इस्कॉन के कानून है, ये जीबीसी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ कानून दिए हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है एक शिष्य की होती है कि वो अपने गुरु का चुनाव खुद करे, किसी के भी कहने पर नहीं। आप राय सबकी सुन सकते हो लेकिन फैसला आपका अपना होगा। और जो व्यक्ति अपनी अकल का इस्तेमाल कर कर सही फैसला करता है, गलत में से सही को चुनता है, वही जो है आगे भक्ति में उन्नति करता है। हमने इस स्लाइड को भी पहले पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर यही बात हमने कंप्लीट की थी कल, और फिर हम गुरु सिलेक्शन के बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आए थे। हाँ, हमने फिर ये देखा था कि हमने जब गुरु को चुन लिया है तो हमारे ऊपर अब क्या जिम्मेदारियां आ रही हैं, हम प्रतिज्ञाएं क्या लेते हैं। फिर उसमें हमने पढ़े थे 4 नियम और उनके इखलाक, उनको कैसे जिंदगी में उतारना है। तो इन नियमों को उतारने में हमने ये भी बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि नॉनवेज ना खाना, जुआ ना खेलना, झूठ ना बोलना, और पर स्त्री और पर पुरुष संग ना करना, ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस तक महदूद नहीं है। लेकिन जो जुआ ना खेलना है, उसमें हमने एक चीज देखी थी कि आप जो है, अगर जुआ खेलना तो शुरुआत होती है, लेकिन जो आमतौर पर जिंदगी में झूठ बोला जाता है उससे भी जो है वो हमारी अम, कहाँ पे थे हम, एक सेकेंड। हाँ,
उससे जो है वो भी हमारा धर्म टूटता है जब हम झूठ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये कह दें कि हमारी जो सच्चाई है वो जुआ खेलने से ही खत्म हो जाती है, बट झूठ बोलने से भी। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि जो हम तपस्या करते तो उसमें हम कहते हैं कि हम नशा नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ आप ये बोल दें कि हम जो है चाय नहीं पी रहे हैं या और किस्म का नशा नहीं कर रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें होती है, जो आलस होता है वो भी जो है वो हमारी तपस्या को भंग कर रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ नशे वाली चीजों को छोड़ना नहीं, अपनी आलस को भी, अपनी सुस्ती को भी छोड़ना होगा। जैसे हम एकादशी रखते हैं, और अगर निर्जल एकादशी रखती तो हम कहेंगे हम तो बैठकर और सोकर ही गुजारेंगे, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी। हम अगर ये फास्ट अगर चलते फिरते करेंगे, कुछ काम करते हुए करेंगे, तो शायद रख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रखिएगा हमेशा एक चीज, कि जब भी आप किसी भी फास्ट में, किसी भी व्रत में कोई सेवा कर रहे होते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। अगर आपको कोई सेवा दी जाती है ना मंदिर में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अगर कोई मंदिर में सेवा दी जाए कि आपने ये सेवा करनी है आकर, और आपको जो है वो सेवा जब करने के लिए जाते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि वो 2 3 4 घंटे कैसे गुजर गए। वही आलस में अगर घर पे पड़े रहते हैं कि भाई मोबाइल पे देख ले, टीवी देख लें, तो और भी सुस्ती आ जाती है, और भी ऐसा लगता है कि बस अब शायद आज आखिरी दिन है जिंदगी का। तो इसीलिए जो है वो ये आलस को छोड़ के हमें जो है वो सेवा में लगना है। ये तपस्या है एक्चुअली। सिर्फ नशा छोड़ दिया, सबको जो है वो बैठ के हम सुना रहे होते हैं, भाई हम तो नॉनवेज भी नहीं खाते, हम तो चाय भी नहीं पीते, आप तो देखो क्या क्या खा रहे होते हो। तो ये सारे जो है भाषण देने से पहले हमें कुछ चीजों को अपने अंदर और भी सुधारना पड़ेगा। तो इन प्रतिज्ञाओं के बाद जो है वो हम आ गए थे कल अपने चैप्टर पे, जिसमें हमने अपने गुरु के साथ ताल्लुकात में की सरगर्मियों पे आ गए थे हम लोग। हाँ, यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया था, वो तो यूनिट 2 में हमने सारी प्रतिज्ञा और सारी कर ली थी, है ना? ऐसे ही है ना, या मैं 1 मिनट। हम्म, हमने गुरु को चुन लिया, हमने। व्यास पूजा और प्रियोभाव महोत्सव में आ गए थे। हाँ बिल्कुल, और वो हम इसी चैप्टर में आए थे ना, जो अभी हम स्टेब्लिशिंग द, हाँ, अपने गुरु के साथ जो हम रिश्ता कायम कर रहे हैं उसमें हम आ गए थे। बिल्कुल माता जी, सही कहा आपने। ओह, ये तो पुरानी स्लाइड है। इनिशिएशन वॉल्स हो गई, गुरु को चुन लिया, और ये सारा ये भी कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये वाली स्लाइड है, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हम अपना चैप्टर नंबर, गुरु पूजा, हमने गुरु पूजा से मुतालिक सारी बात कर ली थी, बल्कि उसी के बारे में हम बात कर रहे थे, व्यास पूजा के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। यूनिट तीसरा है, तीसरी इकाई है, और 8वां सबक है ये हमारे इस कोर्स का, IDC 8। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख जाए तो मुझे प्लीज बताइएगा ये, तो के पास। हम्म, आ गया ये, आप लोग को नजर आ रहा है जी स्क्रीन माता पे? जी। ठीक जी है। माता जी। तो हमने यहाँ तक ये सब समझ लिया था कि गुरु पूजा जो है वो क्यों की जाती है, क्योंकि हम जब अपने भगवान को जैसे हम ऑनर करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने गुरु की इज्जत करनी है, क्योंकि हम पीछे यही पढ़ते आए हैं कि उनका रुतबा वैसा ही है, एक जैसा ही है, एक नहीं एक जैसा ही है। तो किन किन मामलों में जो है वो गुरु जो है वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, वो देखते हुए हमने ये यहाँ पर आए थे कि गुरु पूजा करना क्यों जरूरी है। जिसमें हमने देखा कि गुरु पूजा के क्या तरीकेकार होते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में हमने समझा था कि जैसे भगवान विष्णु की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा अहम होती है, लेकिन यहाँ पर शिव जी दुर्गा माँ को बता रहे हैं कि भगवान विष्णु से भी ज्यादा जो है उनके सेवक, उनके जो दास हैं, उनकी जब पूजा की जाती है तो वो उससे भी बढ़कर है। भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर कौन सी सेवा है? उनके उनके भगवान विष्णु के भक्तों की सेवा करना।
फिर हमने यहाँ पर हमें सारी कामयाबियां अपनी मतलब भक्ति में जो है वो ताकत कैसे मिलेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम तभी बढ़ेंगे जब हम गुरु पूजा करेंगे अपने गुरु की। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं होता है, अपना ढोल पीटना नहीं होता है। ये असल में जो है गुरु को एक रिस्पेक्ट दी जाती है। गुरु को रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि उनकी हिदायतों से ही जो है वो हमारी चित्त, हमारी जो चेतना है वो प्योर होती है, और हम अपनी जिंदगी में, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और भगवान के साथ हमारा प्रेम और भी बढ़ता है उनकी ये सारी हिदायतें और शिक्षाएं सुनकर और भगवान की सेवा में लगकर। फिर क्या तरीका होता है गुरु की पूजा करने का, उसके मुताबिक हम कल बात कर रहे थे। हम्म यहाँ पर ये कुछ इस्कॉन के कानून हैं जो होने चाहिए। एक बार इसको पढ़ के चलते हैं, जबकि कल तो ये हमने किए थे, हमने 3-4 स्लाइड्स की थी, लेकिन मैं क्विक रिव्यू करवा के ये चल रही हूँ। कि हमने देखा था कि मंदिर में जो है वो अपने अ, जब आरती हो रही होती है तो अपने दीक्षा गुरु की जो फोटो है, छोटी सी फोटो आप ट्रे में रख सकते हैं, आरती के बाद उसको उठा लेते हैं। और हर इस्कॉन के टेम्पल में जो है ज्यादातर ये पिक्चर्स दी हुई होती हैं, क्योंकि वहां पर अलग अलग पुजारी आते हैं, तो सबके दीक्षा गुरु जो है वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो है वो उनके लिए पिक्चर रखी जाती है, क्योंकि हम जब भी आरती करते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु से जो है वो एक इजाजत लेकर जो है करते हैं, और हमें पता है कि हमारी जो ये सेवा है वो गुरु के माध्यम से ही ऊपर जाती है, इसीलिए पहले उनको रिस्पेक्ट देकर, उनके आगे परमिशन लेकर फिर हम ये आरती पूजा करते हैं। और मंदिरों में खास करके जो है वो है छोटी पिक्चर्स होती हैं, और गुरु की जो पिक्चर है, दीक्षा गुरु की पिक्चर, चाहे आपके घर की बात हो रही है चाहे मंदिर की बात हो रही है, दीक्षा गुरु की पिक्चर हमेशा जो है वो श्रीला प्रभुपाद की पिक्चर से साइज में छोटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है वो श्रीला प्रभुपाद के जो पूजा है, जो गुरु पूजा सुबह में रोज होती है इस्कॉन टेम्पल्स में, वो वहीं पे ही होती है, मंदिरों में ही, टेम्पल के अंदर ही, टेम्पल हॉल के अंदर ही भगवान की विग्रह होती है, सामने भगवान का पूरा ही ऑल्टर बना होता है, और फिर साइड में ही या पीछे की साइड पे थोड़ा सा श्री प्रभुपाद का जो है वहां पर विग्रह होती है। तो उनकी आरती डेली होती है, वो उसके अंदर ही होती है, जो हॉल है, ये मंदिर है। लेकिन आपके दीक्षा गुरु की जो पूजा करनी होती है वो शिष्यों को एक अलग कमरा दिया जाता है, वे जाकर वहां पर अपने दीक्षा गुरु की पूजा कर सकते हैं, गुरु पूजा कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी होती है टेम्पल के जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी। फिर हमने ये देखा था कि अ, ये जो हिज सॉरी ये जो हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा मूर्ति, जो टाइटल है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद के ही नाम के पहले लगता है, और किसी के लिए भी नहीं लगता। और इसके अलावा भी हमने देखा था कि पाद नाम के, देव नाम के जो हैं, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी गुरु के लिए। आपको पता होगा कि गुरु के लिए या तो गुरु महाराज, अगर नहीं पता है तो इस कोर्स से आप ये जान रहे हैं कि ये समझे कि कानून है कि हिज डिवाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति सिर्फ श्री प्रभुपाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो गुरु हैं उनके लिए हिज होलीनेस यूज किया जाता है, जिसे हम गुरुदेव या गुरु महाराज कहते हैं। और जैसे कि आचार्य पाद, भगवत पाद, कृष्ण पाद, इस तरह के जो वर्ड्स है वो भी नहीं, वो भी एक टाइम पे जब यूज किए जाते थे इस्कॉन में। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे मसले हुए जिसकी वजह से ये पूरे टाइटल्स हटा दिए गए कि हिज डिवाइन ग्रेस सिर्फ श्रीला प्रभुपाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी ये जो अल्फाज है, ये जो टाइटल्स है किसी के साथ नहीं लगेंगे। जो आपके आगे गुरु होंगे, जो हालिया गुरु हैं, उनके साथ आप सिर्फ गुरुदेव, गुरु महाराज लगाएंगे, और हिज हॉलीनेस, ठीक है, इंग्लिश में। फिर हमने देखा था जो वैष्णव्स हैं या गुरु हैं जब भी मंदिरों में आते हैं तो उनका वेलकम किस तरह से किया जाता है। उनको जो है वो सीट दी जाती है, बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उनको प्रसाद ऑफर किया जाता है, पानी दिया जाता है, हार पहनाया जाता है, और कीर्तन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रसाद खत्म हो गया अब क्या करें, अब क्या करेंगे, अभी गुरु आ गए, वैष्णव आए, इनके लिए तो प्रसाद तो खत्म हो गया, तो उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल का कुछ बचा हुआ है तो चलो वही खिला देते हैं इनको। या फिर जो है वो गार्लन नहीं, गार्लन नहीं है, गार्लन नहीं है भाई, मतलब हार नहीं मिल रहा, माला नहीं मिल रही, फटाफट से बनाओ, जल्दी जल्दी बना लो, जरूरी है बनाना। ऐसा नहीं यार, कोई माला पड़ी हुई है क्या। उनको जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, प्रसाद अच्छा खिलाना है, उनको पीने के लिए पानी देना है, शरबत शेक जो भी आपके पास अवेलेबल है
देना है, लेकिन बेसिक चीजें हैं ये। आपने वैष्णव का स्वागत इस तरह से करना है अपने जब भी टेम्पल में आते हैं तो। फिर इसके बाद हमने देखा था कि श्रीला प्रभुपाद की जो व्यास पूजा है वो बहुत ही उम्दा तरीके से मनानी है। ठीक है, उनका जो मतलब व्यास पूजा यानी कि उनका आविर्भाव दिवस और उनका तिरोभाव दिवस जब वो नित्य लीला में चले गए थे, तो वो दिन भी जो है वो बहुत ही अच्छे से हमें मिलकर मनाना चाहिए। सारे इस्कॉन के मेंबर्स जो हैं सब, ये नहीं किसी शिष्य की बात नहीं हो रही है, किसी डिसाइपल की बात नहीं हो रही है, सभी टोटल सबको जो भी भक्त हैं उन सबको चाहिए कि वो श्री प्रभुपाद की व्यास पूजा ऑफरिंग लिखें, यानी कि उनकी ग्लोरिफिकेशन करें। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है कि उनको धन्यवाद करें, उनके लिए जो है वो हम एहसान मंदी भेंट चढ़ाना। एहसान जो हम मतलब उन्होंने जो हमारे ऊपर एहसान किए हैं उसके बदले हम उनको ग्रेटिट्यूड करें, या फिर हम उनको समझे कि हम जो है ना, आपने हमारे ऊपर कुछ एहसान किया है। इस तरह से हमें उनके लिए एक ऑफरिंग लिखनी चाहिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। यहाँ पे हम पहुंचे थे कल कि श्रीला प्रभुपाद, ये जो है कौन पढ़ेगा उर्दू में, ये मैं एक एक पॉइंट करके थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। घनश्याम प्रभु। यस घनश्याम प्रभु। लीला प्रभुपाद और हर एक भक्त के साथ उनकी खास रिश्ते की अहमियत पर ध्यान मरकोस करना चाहिए। इसलिए इस्कॉन की शिक्षा और दीक्षा गुरु साल में एक बार पूरी आवाम के सामने अपने व्यास पूजा को इस्कॉन के मिल्कियत वाली मुकामात में कबूल कर सकते हैं। ये जश्न मंदिर के कमरे में मुनक्कद किया जा सकता है। बस प्रभु ये एक ही पॉइंट पहले, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट अभी थोड़ी देर के बाद पढ़। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री प्रभुपाद जो है उनका हर भक्त के साथ एक खास रिश्ता है, हमें ये पता है, ठीक है। इस बात पे, इस बात को क्योंकि हमने देखा था जो एक पिक्चर देखी थी जिसमें हम देखा कि गुरुपाद आश्रय क्या है। वहां पर हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद आश्रय जो है वो मजबूती दे रहा है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु को और शिष्य को भी। और ये एक ऐसा रिश्ता है, मतलब तीनों जो है वो साथ में हमें शिक्षा और दीक्षा, दीक्षा गुरु दीक्षा दे रहे हैं और शिक्षाएं जो हमारे उनके पास से आ रही है, हमें मजबूती मिल रही है। तो यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि श्रील प्रभुपाद की जो व्यास पूजा है, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की जो व्यास पूजा है वो साल में एक बार मंदिर की प्रॉपर्टी में मनाई जाती है, ठीक है। और ये जो है वो टेम्पल रूम के अंदर ही मनाई जाती है। हमने देखा था पीछे अभी पढ़ के आए कि टेम्पल रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ श्रीला प्रभुपाद की जो है गुरु पूजा हर रोज सुबह में होती है, और किसी दीक्षा शिक्षा गुरु की जो पूजा आपने करनी होती है गुरु पूजा, वो आप जाकर एक अलग कमरे में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि साल में एक बार आप उस टेम्पल में अपने दीक्षा गुरु की जो है वो व्यास पूजा कर सकते हैं। शिक्षा या दीक्षा गुरु की व्यास पूजा जो है पब्लिकली आप इस तरह से कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इस्कॉन में जो ये गुरु काम कर रहे हैं वो श्रीला प्रभुपाद की जो हिदायतें हैं उनको एज इट इज लेकर आ रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए साल में एक बार जो है वो उनकी व्यास पूजा हम मंदिर में मनाते हैं। अब देखिए श्रीला प्रभुपाद की सेवा के तहत ये जो बताई गई बात कि ये जो भी सेवा कर रहे हैं हमारे गुरु, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, ये श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद की सेवा के तहत जो है वो दे रहे हैं, ताकि उनके साथ जो है वो एक मजबूत रिश्ता बन सके। हमारा जो शिष्य है उसका एक मजबूत रिश्ता अपने गुरु के साथ बन सके, इसीलिए जो है वो साल में एक बार इस तरह से व्यास पूजा मनाई जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यास पूजा मनाने का जो मकसद है वो ये है कि अपने गुरु के ही, अपने गुरु की ही जो है वो वफादारी दिखाना, श्रीला प्रभुपाद के साथ, श्रीला प्रभुपाद के साथ उनकी वफादारी दिखाना कि हमारे जो गुरु हैं वो एज इट इज श्रीला प्रभुपाद की जो है वो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, वो परंपरा से जुड़े हैं, इसीलिए उन्हें हम ये ऑनर दे रहे हैं, उन्हें ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उनकी ही वफादारी जो है वो इतने लॉयल, इतने फेथफुल है श्रीला प्रभुपाद के साथ कि वो इस्कॉन में हम शिष्यों को जो है वो एज इट इज वही जो श्रीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन ही वही दे रहे हैं। तो एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम ये करते हैं। फिर इसलिए नहीं कर रहे होते जो गुरु जो हैं उनकी जो ये
व्यास पूजा सेलिब्रेट की जाती है वो इसलिए नहीं हो रही होती कि वो अपनी तारीफ करवाएं, अपना जो है रुतबा, अपना दबदबा दिखाएं कि भाई इस्कॉन में हमारा ये देखो, मतलब मंदिरों में हमारा ये दबदबा है, मेरे इतने शिष्य हैं। ये नहीं, ये एक्चुअली श्री प्रभुपाद के लिए ही है, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने एक ये सिस्टम कायम किया था। और यहाँ पर जीबीसी ने जो है वो उनको साल में एक बार जब उनकी व्यास पूजा आती है वो सेलिब्रेट करने के लिए इजाजत दी हुई है। और ये असल में देखा जाए तो दीक्षा शिक्षा गुरु का पादाश्रय जो हमने पढ़ा है ये उसी का ही हिस्सा है। ये जो है कि हम उनके साथ श्री प्रभुपाद का रिश्ता जो है कैसे मजबूत हो और कैसे रिस्पेक्ट शो की जाए उनको, और उनकी वफादारी जो है श्री प्रभुपाद के साथ वो दिखाने के लिए, ना कि अपने गुरुओं की जो है वो प्रमोशन करने के लिए। ये सिंपल चीज ये है कि एक परंपरा के तहत जो है ये चल रहा है सब। दूसरा पॉइंट पढ़िएगा घनश्याम प्रभु। इस्कॉन के मेहरबान जो इस्कॉन गुरुओं के लिए व्यास पूजा की तकरीबात का इनकार करते हैं, उनका मुशाहिदा एक मामूली अंदाज में करेंगे, जो कि श्रीला प्रभुपाद की व्यास पूजा के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम हो। यहाँ पर जो है वो इस्कॉन के जो गुरु हैं उनकी जो भी व्यास पूजा हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो सिग्निफिकेंटली थोड़ी कम, मतलब कि देखने में छोटी होनी चाहिए श्रीला प्रभुपाद व्यास पूजा से। ऐसा नहीं कि आपके गुरु की व्यास पूजा है तो आप वो धूमधाम से मना रहे हो, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की जब व्यास पूजा आती है तो आप मंदिर में भी नहीं जाओ। आपको भाई मैं मुझसे नहीं पहुंच रहा है जाना, गुरु की व्यास पूजा थी तो मैंने तो अटेंड कर लिया, ऐसे नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद की जो व्यास पूजा है वो देखने में और मनाने में जो है वो बड़े पैमाने पे होनी चाहिए एज कम्पेयर टू गुरु। जो दीक्षा शिक्षा गुरु हैं उनकी व्यास पूजा मनाना चाहिए हर साल, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की जो व्यास पूजा मनाई जाती है उसके मुकाबले में कम दर्जे की मनाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की दीक्षा और सॉरी दीक्षा और शिक्षा गुरु के व्यास पूजा ही सेलिब्रेट करने के लिए पेश पेश हों, आगे आगे हों, बल्कि हमें श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा उससे ज्यादा जोश और खरोश से अच्छे से मनानी चाहिए। अब यहाँ पे जो है वर्ड आता है ना व्यास, तो व्यास के जो है ना कुछ मतलब हैं। अब व्यास, क्योंकि मुझे याद आया लास्ट टाइम किसी का सवाल था ये, और मैं चाहती थी इस चीज को क्लियर करते हुए चले कि व्यास का जो मतलब होता है ना, शब्द का मतलब है कंपाइलर, यानी कि जो सारी शिक्षाओं को समेट कर रखे, सारी शिक्षाओं को समेटे, उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, और अगर व्यास देव, ये शब्द जो है ना व्यास, वो वहीं से आया है ना, व्यास देव से। तो व्यास देव जो है उनका नाम था, मतलब ये जो व्यास देव का ये जो टाइटल दिया गया, उनका जो नाम क्या था, उनका नाम था कृष्ण द्विपायन। कृष्ण द्वैपायन मतलब कि वो कृष्णा जिनका जो जन्म है वो दो जजीरों के बीच में हुआ हो, द्विपायन, कृष्ण द्विपायन, ये नाम था व्यासदेव जी का। और ये इसी से हम देखते हैं कि व्यास शब्द से व्यास देव, मतलब व्यास देव से व्यास शब्द हमने देखा, कंपाइलर, यानी कि समेट कर रखे सारे शिक्षाओं को। फिर व्यास पूजा जो है वो मतलब व्यास के नुमाइंदे हैं, जिनकी ये व्यास पूजा हो रही है वो व्यास के नुमाइंदे ही हैं। और उनकी ये जो व्यास पूजा हो रही है इसका मतलब है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे गुरुओं को, सारे गुरुओं के वो नुमाइंदे हैं। और सारे गुरुओं की जो पूजा मतलब की जाती है उनकी, तो मतलब सारे गुरुओं की पूजा हो रही है। व्यास पूजा मतलब, व्यास का मतलब है कि सारे गुरुओं को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और इसके बाद हम देखते हैं व्यास आसन। तो व्यास आसन पे कहते हैं ना बैठे हैं, ये शब्द आता है व्यास आसन। आसन मतलब जगह जहां पर बैठना, और व्यास यानी कि आप जो है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप व्यास देव को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप व्यास देव के नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हो। तो जो चीज उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं
हमें जो ये ग्रंथ दिए हैं रिटर्न फॉर्म में, व्यासदेव जी ने दिए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंपाइल करना, सारी शिक्षाओं को एक जगह समेटना। तो उन्होंने सारी शिक्षाओं को समेट कर ये पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे आई है, परंपरा के थ्रू हम तक पहुंची हैं। तो जब उसके बारे में हम कुछ बात कर रहे होते हैं तो वहां पर बैठते हैं, उसको व्यास आसन कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक और शब्द इसी से रिलेटेड आता है, व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग ने देखा होगा, संडे वाले दिन मेरे ख्याल से, अभी जो संडे गुजरा है उस दिन व्यास पूर्णिमा थी, जिसे गुरु पूरब भी बोल रहे थे। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जी। तो व्यास पूर्णिमा जो है वो बर्थडे है व्यास जी की, व्यास देव की। और ये पहला दिन है, चतुर्मास का पहला दिन होता है ये। तो व्यास आसन जो है वो मतलब नुमाइंदगी। हम्म। तो व्यास पूर्णिमा मतलब कि उनका जन्मदिन है। और उस दिन जो है वो चतुर्मास का शुरुआत हो जाती है, जो चतुर्मास से 4 मंथ आते हैं जो। और गुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यास देव के ही नुमाइंदे नहीं होते हैं, वो राधा रानी के, कृष्ण के और बलराम के, इनके भी नुमाइंदे हैं जो गुरु होते हैं। अच्छा, जब एक व्यक्ति, एक गुरु जब व्यास आसन पर बैठता है तो वो क्या करता है, व्यास देव की नुमाइंदगी कर रहा होता है। नुमाइंदगी कर रहा, तो रिप्रेजेंटेटिव बन के बता रहा होता है आपको। और जब वो उस व्यास आसन से उतरता है तो फिर उसकी पैरवी करता है, मतलब उसको फॉलो कर रहा होता है जो इंस्ट्रक्शंस है उसको। ये इस तरह से है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो गुरु हैं उनकी व्यास पूजा अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की व्यास पूजा से नहीं, उससे कम दर्जे की होनी चाहिए। यहाँ पे फिर आता है कि जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, आमतौर पर भक्तों को ऐसी व्यास पूजा इलाकाई तौर पर मनानी चाहिए। स्कॉन में व्यास पूजा की किताबें सिर्फ शिला प्रभुपाद के लिए शाया होती है। हमने देखा ना पीछे कि हमें व्यास पूजा की ऑफरिंग्स लिखते हैं, यानी कि हम उनकी जो एहसान मंदी है उस पे बात कर रहे होते हैं, उसके पर शुक्रिया कर रहे होते हैं, उनको उनके ग्रेटिट्यूड पेश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि ये जो व्यास पूजा की किताबें हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद के लिए छपती हैं। कल दिखाई थी ना प्रभु जी ने किताबें, भी आपने देखी होंगी कि हर साल छपती हैं। ये आप समझें कि हमारे पास बहुत 1966 से मेरे ख्याल से वहां से जो है वो सारी आप लोगों को किताबें मिल जाती, ऑफरिंग्स मिल जाती हैं, अगर आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी शिष्य हैं वो व्यास पूजा, अपने गुरुओं की व्यास पूजा जो है वो अपने अपने इलाकों में भी मना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है तो इलाके में कोई ऐसा छोटा सेंटर है या कुछ है, वहां पर मना सकते हैं, कि इलाकों के किसी भी एरिया में आप मना सकते हो। लेकिन किताब जो है वो शिला प्रभुपाद की ही छपती है। अच्छा, ऐसा है कि किताबें जो है वो अक्सर भक्त, यानी कि अगर कोई शिष्य है अपने गुरु का, तो जितनी भी ऑफरिंग्स आती हैं अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग शहरों से, तो वो सारी ऑफरिंग्स को एक किताब में वो शाया करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो जो है ना किताबें जो आपने, या तो एक या दो छपे, ज्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा ऑफरिंग्स जो है वो हर जगह जगह जाती हैं। लेकिन जो आपके दीक्षा शिक्षा गुरु की आप व्यास पूजा ऑफरिंग लिख रहे हैं, वो पब्लिश भी हों भले एक किताब के अंदर, लेकिन वो इस तरह से बांटी नहीं जानी चाहिए। ये उसूल है, ये इस्कॉन का कानून है। हो सकता है ये चीज आप कर सकते हैं कि आपस में, जैसे कि भक्त हैं, वो अपने गुरु की एक किताब को उन्होंने छपा दिया है, तो उनके ही जो घर में जब पूजा हो रही है तब वो ऑफरिंग की किताब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, या इतनी छपवा दे जो एक दूसरे के साथ शेयर करे, क्योंकि ये हमारे गुरु की व्यास पूजा ऑफरिंग्स है, अगर पढ़ने के लिए, देखने के लिए, उसके हवाले से। एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है वापस से, बात करते करते ध्यान से ही निकल गया वापस। चले, आ जाएगा आगे। ओके, तो यहाँ पे ये कौन पढ़ेगी, पढ़ेगा स्लाइड? जी, राधिका माता जी। ये है व्यास पूजा का
रहस्य जब हम परम भगवान की रूहानी लीला लीलाओं पर ध्यान देते हैं तो खुद को उनके आदि सेवक के रूप में पाकर हमें फख्र होता है और हम खुश होकर नाचने लगते हैं। ये जो बात हो रही है, ये श्री प्रभुपाद जो है अपने गुरु की व्यास पूजा, एक मिनट जी, ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं श्री प्रभुपाद, ये अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा की बात कर रहे हैं। मतलब उस पे उन्होंने ऑफरिंग्स लिखी हैं। ठीक है, श्री प्रभुपाद ने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऑफरिंग लिखनी चाहिए, यानी कि उनके लिए जो है वो हमें उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए हमें कुछ शब्द लिखकर, कुछ सेंटेंस लिखकर उनको भेजने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है कि ये जो व्यास पूजा है, मतलब इस व्यास पूजा का जो रहस्य है, जब हम भगवान के रूहानी लीलाओं पर ध्यान लगाते हैं तो खुद को हम कैसे, अपने आप को जो है वो हमें फख्र महसूस होता है कि हम जो है वो भगवान के सेवक हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं, जब लीलाएं सुन रहे होते हैं भगवान की, उसमें जब हमारा ध्यान लगता है तो हमें कितना अच्छा लग रहा होता है कि हम इस चीज से जुड़े हुए हैं, इन लीलाओं को सुन पा रहे हैं, हमें फख्र महसूस होता है और हम खुशी से नाचने लगते हैं। ये व्यास पूजा की जो है रहस्य बता रहे हैं कि जब हम भगवान की जो है वो लीलाओं के बारे में सुनते हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि हम जो है वो उनके सेवक हैं, इटर्नल सेवक हैं। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मेरे रूहानी गुरु की जय हो, जिनकी बेपनाह कृपा से मेरे दिल में रूहानी दुनिया की अब्दी जिंदगी की ऐसी तहरीक जाग उठी। हम इन सब के चरण कमलों की वंदना करते हैं। श्रीला प्रभुपाद के जरिए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को व्यास पूजा श्रद्धांजलि, मुंबई, फरवरी 1935। ये सेकंड लास्ट व्यास पूजा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, क्योंकि 1936 में जो है वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। तो ये उनकी सेकंड लास्ट व्यास पूजा थी, जहां पर श्री प्रभुपाद जो है वो अपने गुरु के लिए ये उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्यास पूजा का रहस्य क्या है, कि भगवान के बारे में हम जानते हैं, और जब भगवान के बारे में जानते हैं तो हमें एक फख्र सा महसूस होता है कि हम भगवान के जो है वो इटर्नल सर्वेंट हैं और हम जुड़े हुए हैं। हम किसके माध्यम से जुड़े हैं? हम एक गुरु के माध्यम से जुड़े हैं। इसीलिए हमें व्यास पूजा पे एक मतलब उसका जो रहस्य है वो ये है कि हम भगवान से जुड़ रहे हैं, अपने गुरु के माध्यम से भगवान से जुड़ रहे हैं। और यही वजह है कि हम नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे रूहानी गुरु की जय हो। क्यों उनके लिए कह रहे हैं ये? क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जो भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, तो उससे मेरे हृदय के अंदर ऐसी इटर्नल जिंदगी, यानी कि आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत हुई। और उसकी ऐसी तहरीक उठी कि और उस तहरीक हम देख रहे हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंची। वो तहरीक जो है श्री प्रभुपाद ने स्टार्ट की थी अपने गुरु महाराज से इंस्पायर होकर, उनसे दीक्षा लेकर, उनसे शिक्षाएं लेकर, उनका जो है इनकी हिदायतों पे अमल करके, फिर इसके बाद इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाया, इस्कॉन की सूरत में वो एक संस्था बन गई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये सारी जो भी मेरी कामयाबी है, या जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं, उस सब के लिए मैं कहूंगा कि मेरे गुरु की जो है जय हो, क्योंकि उन्होंने ही जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो मुझे दिया। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम उनके सर पे अपने सर को जो है उनके चरण कमलों पे झुकाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और यहाँ पर जो है वो देखिए शब्दपाद, किसी का म्यूट माइक जो है वो अनम्यूट है प्लीज। तो श्री प्रभुपाद ने जो किसका माइक खुला हुआ है? माता जी, गुरु की अगर डेथ हो जाए, यानी कि वो नित्य लीला में चले जाए, तो उनकी व्यास पूजा नहीं, उनकी व्यास पूजा मनाई जाती है। श्री प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाते हैं ना हम लोग, उनका आविर्भाव दिवस करके मनाते हैं। आपने सुना होगा आविर्भाव।
आविर्भाव मतलब उनका जिस दिन प्राकट्य हुआ या उनका जन्म हुआ उस दिन की बात। तो वो हम मनाते हैं बिल्कुल। उनके इस संसार से जाने के बाद भी हम उनका ये व्यास पूजा वाला दिन सेलिब्रेट करते हैं। उसको हम आविर्भाव दिवस बोलते हैं। ठीक है, व्यास पूजा भी बोलते हैं, आविर्भाव दिवस भी बोलते हैं। तो बिल्कुल मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे अपने गुरु की मदद से, इसीलिए मैं उनके चरणों में अपना सर झुकाता हूँ। यहाँ पर श्री प्रभुपाद अपने गुरु की ऑफरिंग लिख रहे हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि किस नजर से जो है वो गुरु को असल में देखना चाहिए। य में भक्त जानो पार्थ न में भक्ता च ते जानो मत भक्ताना च ये भक्तस ते में भक्त तमा माताओ। अब यहाँ पर जो है ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आदि पुराण में, चैतन्य चरित के आदि पुराण में कह रहे हैं कि कोई पढ़े इसको। सवेरे एक और भी हैंड रेज था, राधिका माता जी के नीचे किसी और ने भी अपना हाथ ऊपर किया था। मैंने सोचा था कि अगली बार उनको कहूंगी पढ़ने के लिए। हाँ, सुनिधि माता जी। जो मेरे भक्त है वो दरअसल मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे सेवक के भक्त है वो मेरे हकीकी भक्त है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आदि प्राण से चैतन्य अमृत मध्य लीला 11.28। थैंक यू माता जी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो असल में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे उसका सेवक के भक्त हैं, वो मेरे हकीकी भक्त हैं। यहाँ पर देखा आपने, भगवान ने मतलब हम जो पीछे सारी बात करते आए। हरे कृष्णा, कोई बीच में बोल रहा है? जो मेरे हकीकी भक्त कौन है भगवान के? जो उनके भक्तों के भक्त हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमने पीछे जो भी पढ़कर आए हैं गुरु पूजा, उस सब को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ऊपर देखा, सब कुछ पढ़ा, किस किस तरह से जो है व्यास पूजा मनाई जाती है, क्यों क्यों मनाई जाती है, हमने सबसे पहला सवाल किया था। और अब आखिर में हमें उसका साफ साफ जवाब मिल रहा है, क्योंकि भगवान जो है वो बहुत खुश होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो दरअसल मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे सेवकों का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट हुआ चैप्टर गुरु पूजा। अब एक तरीका जो था ये गुरु पूजा थी, अपने गुरु के साथ अब अपने रिश्ते को कायम कैसे कर रहे हैं उसको आगे चला रहे हैं। ठीक है, हम आगे चला रहे हैं गुरु पूजा। ये व्यास पूजा हमने की और ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि किस किस तरीके से हमें श्री प्रभुपाद का औदा अपने दिमाग में, यही बात भी याद रखनी है, और उसके साथ साथ अपने गुरुओं की भी जो है वो उनकी भी व्यास पूजा हम सेलिब्रेट करते हैं। एक सवाल उठा था, आप लोग का कोई सवाल है यहाँ तक? कोई सवाल है यहाँ तक? अगर है तो बताइए। नहीं है तो मेरे पास एक सवाल आया था, वो मैं बता देती हूँ। ये सवाल किया गया था कि क्या शिक्षा गुरु, क्योंकि यहाँ पर बार बार बात की जाती है कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, तो क्या दोनों की व्यास पूजा मनाई जाती है? क्या शिक्षा गुरुओं की भी व्यास पूजा मनाई जाती है? तो उसका जवाब है बिल्कुल, शिक्षा गुरुओं की भी व्यास पूजा मनाई जाती है। उसका स्टैंडर्ड देखेंगे, उनका स्टैंडर्ड क्या है। शिक्षा गुरु का स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि अगर आपने जो है वो अभी नया नया किसी से सुनना शुरू किया, मुतासिर हुए हैं, आपको 4-5 महीने हुए हैं, तो आप उनको शिक्षा गुरु के ओहदे पे बिठा दे कि मेरे शिक्षा गुरु है और मैं जो है वो उनकी व्यास पूजा करूं, तो वो एक वहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो एक गलती भी हो सकती है। क्योंकि आपने जो है, शिक्षा गुरु का मतलब ये होता है कि उनकी हिदायतों पर अमल करना, और उन्होंने जो हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसको जो है वो करना, फॉलो करना उस पे। जैसे हम दीक्षा गुरु की बात को सुनते हैं और उस पे अमल भी कर रहे होते हैं ना, तो उसी तरीके से साधु संग में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में फर्क होता है। साधु संग करना मतलब आप किसी से भी सुन सकते हैं जो भगवान के बारे में आपको बता रहा होता है। हमने ये पढ़ा था ना कि हमें बार बार कहा जाता है साधु संग साधु संग साधु संग। तो साधु संग जो है वो ये चीज है, मतलब
भगवान के बारे में जहां से भी आप सुन रहे होते हो वो साधु संग है। और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो है वो आपके परंपरा से आ रहे होते हैं। सही है, यहाँ पर जो है इस चीज को हमें समझना होगा। तो किसी ने पूछा था कि क्या शिक्षा गुरु जो है वो उनकी भी व्यास पूजा होती है? बिल्कुल, शिक्षा गुरुओं की भी व्यास पूजा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनके कोई एक जो है वो तो दीक्षा गुरु हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब समझें कि मेरे जो दीक्षा गुरु हैं, मैंने जिनसे दीक्षा ली हुई है, हो सकता है कि वो आपके शिक्षा गुरु हो, आगे आपने किसी और से दीक्षा ली हुई है। सपोज यहाँ पर पूजा माता जी होती हैं, उन्होंने जो है वो हिज होलीनेस कीर्तनानंद स्वामी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। माता जी आज आई नहीं है शायद, पूजा माता जी ना, हाँ मुझे नजर नहीं आ रही है। तो ये चीज है कि मतलब उन्होंने जो है वो दीक्षा ली हुई है। अब शिक्षा जो है वो मेरे गुरु से भी सुन रही हूँ, ले रही हूँ, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो कर रही हूँ। तो जब मैं व्यास पूजा सेलिब्रेट कर रही हूँ तो वो मेरे दीक्षा गुरु की व्यास पूजा है और उनके शिक्षा गुरु की व्यास पूजा है। तो इस तरह से भी होता है कि बहुत सारे डिवोटीज के लिए किसी एक का जो है वो दीक्षा गुरु उसका शिक्षा गुरु हो सकता है। तो एक तो इस तरह से बनाई जाती है। दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो आपके शिक्षा गुरु हैं, क्या वाकई जो है वो उस स्टैंडर्ड पर हैं? जैसे मैंने कहा कि 4-5 महीने में आपने किसी से संग किया तो आप उसको शिक्षा गुरु कहते हैं, वहां पर समझने की जरूरत है वो साधु है, वो आपके शिक्षा गुरु नहीं होते हैं। शिक्षा गुरु जो है उसके लिए भी हमने पीछे पढ़ा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। वो हमें रस्मी तौर पर हमें दीक्षा नहीं दे सकते हैं, लेकिन शिक्षाएं हमें देते हैं और हम उनकी हिदायत पर अमल भी कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो परंपरा से आ रहे होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो अ, एक एग्जाम्पल थी मायापुर में। मायापुर में जो है वो दो ऐसे गुरु हैं। मैंने माता जी आपका देख लिया है, सुष्मिता माता जी हाथ रेज है, मैं एक मिनट ये बात कंप्लीट कर लूं। उनके जो है नाम है पंकज अंग्रे प्रभु और जननिवास प्रभु, दोनों भाई हैं और वो मायापुर में ही सेवा करते हैं। पंकज अंग्रे प्रभु मेरे ख्याल से जो है वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। एक मिनट, हाँ बिल्कुल मुझे यहाँ तक याद है, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर लूं इस चीज को। लेकिन उनकी जो है वो व्यास पूजा की जाती थी, तो वो बहुत ज्यादा ही बड़े पैमाने पे नहीं। चांदी प्रभु जी, पंकज चांदी प्रभु जो है वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जी माता जी, वो प्रवेश कर गए हैं। हाँ बिल्कुल। और तो इस तरह से जो है वो उनको उनकी भी जो है वो व्यास पूजा की जाती थी, जबकि वो खुद मुझे मतलब माता प्रभु जी बता रहे थे कि वो बहुत छुपते फिरते थे। वो इन चीज को वो कहते थे मेरी व्यास पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो उनके डिसाइपल्स से मतलब जो उनसे शिक्षाएं ले रहे थे वो उनको ढूंढ ही लेते थे। फिर जैसे कि शिक्षा गुरु है तो केक कटिंग ग्लोरिफिकेशन उनकी की, केक कटिंग की कीर्तन किया उनके लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना छोटे पैमाने पे, बहुत बड़े पे नहीं, ऐसे छोटे पैमाने पे उनके जो शिष्य हैं वो करते थे इस तरह से उनको व्यास पूजा उनकी। तो शिक्षा गुरुओं की भी व्यास पूजा की जा सकती है। वो देखा जाता है कि क्या लेवल है उनका, क्या स्टैंडर्ड है, कि वाकई वो शिक्षा गुरुओं के स्टैंडर्ड्स पर हैं। जी सुष्मिता माता जी। माता जी पेज नंबर बताइएगा। माता जी अभी जो है हम ये इस्कॉन कानून जो पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने बताया था पेज नंबर आप लोगों को। व्यास पूजा पढ़ रहे थे ना माता जी, गुरु पूजा। जी, गुरु पूजा के बाद आप देखिएगा ना, होंगे ना। और माता जी ये स्लाइड्स कभी कभार होती हैं, कभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हैंडबुक पेज 58, ये रहा। जी जी ये जी माता जी, ओके। मिल गया। जी जी माता तो यहाँ पर जो है ये सब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि क्या सीक्रेट है व्यास पूजा का। सीक्रेट ये है कि हम जो है वो अपने गुरुओं को उनकी इन सारी सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद कर रहे होते हैं। और असल में ये एक परंपरा के तहत चीज आ रही है, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि गुरु जो है वो हमें मजबूती दे रहे हैं, हमें जो है वो अपनी भक्ति में उन्नति करने के लिए हमें हिदायतें दे रहे हैं, तो उनके साथ वफादारी दिखाने के लिए हम व्यास पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने गुरुओं की वफादारी श्री प्रभुपाद के साथ दिखाने के लिए हम व्यास पूजा कर रहे हैं। ये सीक्रेट है। और श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यही वजह है कि हम अपने गुरु के चरणों में अपना जो है वो वंदना करते हैं, अपना सर झुकाते हैं अपने गुरुओं के आगे। यहाँ पर वो अपने गुरु महाराज के लिए व्यास पूजा में लिखते हुए कह रहे हैं। तो इसी पे यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले देखें घनश्याम प्रभु क्या कहते हैं।
माता जी, जैसे आपने बताया तो शिक्षा गुरु की भी व्यास पूजा मना सकते हैं, तो जो जीबीसी के मेंबर्स होते हैं क्या उनकी भी मना सकते हैं व्यास पूजा? जीबीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो शिक्षाएं दे रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं, जीबीसी के देखिए मैंने कहा था कि तीन किस्म के हैं। एक तो है जीबीसी के, या तो वो सिर्फ सन्यासी हैं और गुरु का काम भी कर रहे हैं, या फिर खाली जीबीसी के मेंबर हैं, या तीनों ही काम कर रहे हैं। तो अगर वो गुरु हैं और सन्यासी हैं और वो दीक्षा मतलब शिक्षा दीक्षा दोनों दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनकी शिक्षा मतलब अपने शिक्षा गुरु की जो है वो आप मना सकते हैं। देखिए, समझना है कि शिक्षा गुरु कौन है। अब जीबीसी मेंबर में कोई दीक्षा शिक्षा दे रहा है, कोई गुरु मेंबर्स में, मैंने कहा ना कि सब जो मेंबर्स है वो जरूरी नहीं है कि वो गुरु का काम करें। और हमें जो व्यास पूजा है वो तो गुरु की मनानी है, ठीक है, मेंबर की नहीं बनानी है, गुरु की मनानी है, जो कि हमें शिक्षाएं दे रहा है। तो दीक्षा और शिक्षा जो दोनों ही दे रहे हैं उनकी भी हम लोग मनाते हैं, जो खाली शिक्षाएं हमें दे रहे हैं। अगर जीबीसी के कोई ऐसे मेंबर हैं जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनकी मनाइए। और मैंने ये भी बात कही है कि शिक्षा गुरु ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शिक्षा गुरु कहा गया तो हमने बहुत सारे शिक्षा गुरु बना लिए हैं, तो इसकी 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 सबकी व्यास पूजा सेलिब्रेट करनी है। शिक्षा गुरु आपके बहुत सारे हो सकते तो हैं, लेकिन शिक्षा गुरु जो हैं वो होते हैं जिनकी हिदायतों पर आप अमल कर रहे हो। उन्होंने अगर आपको एक कार्य दिया हुआ है तो आप उन पे अमल कर रहे हो, उनको करके दिखा रहे हो कि हाँ, मैं आपका शिष्य हूं, मैं ये सब काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि आपने किसी से सिर्फ सुना है, आप किसी से भागवतम अभी सुन रहे हो तो आप कहो कि मेरा शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु के साथ भी एक रिश्ता होता है आपका, उसने भी आपको शिक्षा एज अपना डिसाइपल चूज किया है कि हाँ कि आप मेरे डिसाइपल हो, तभी जो है वो आपका शिक्षा गुरु कहलाता है। दोनों तरफा से ये रिश्ता होगा। शिक्षा गुरु ने आपको एक्सेप्ट किया, आपने शिक्षा गुरु को एक्सेप्ट किया। और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि साधु संघ में और शिक्षा गुरु में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए कि वो आपको जो है जो शिक्षाएं दे रहा है, आप एज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसके आप फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी दिखा रहे हैं उनको, जैसे अब अपने दीक्षा गुरु के साथ आपका एक संबंध होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो रही है घनश्याम प्रभु, कि जीबीसी का मेंबर अगर जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो उनकी आप व्यास पूजा सेलिब्रेट कर सकते हो। माता जी अगर वो गुरु ना हो तो उनकी नहीं कर सकते? तो गुरु नहीं है तो फिर वो एक मेंबर ही है ना, तो उसकी आप नहीं सेलिब्रेट करोगे व्यास पूजा। व्यास पूजा आपको अपने गुरु की करनी होती है, फिर वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। मतलब देखें, जीबीसी का मेंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मिनिस्ट्री को संभाल रहा है, या किसी न किसी औहदे को संभाल रहा है, या कोई ना कोई काम कर रहा है वो, ठीक है, वो शिक्षाएं नहीं दे रहा आपको। तो अगर वो नहीं दे रहा है तो आपने उनसे कुछ सुना ही नहीं है, तो फिर वो आपके शिक्षा गुरु कैसे हुए? ऐसे है ये। हरे कृष्ण राधिका माता जी। माता जी, अगर वो आप कह रहे हो कि जिनसे आप शिक्षा ले रहे हो उनकी व्यास पूजा भी करें, तो अगर वो जीबीसी के मेंबर भी ना हो, सन्यासी भी ना हो और दीक्षा भी ना दे रहे हो, तो क्या हम तो भी कर सकते हैं? मतलब माता जी आपने कहा कि ठीक है जीबीसी के मेंबर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं ना, तो जी फिर जी। आप उनकी उनकी आप मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं उनकी आप व्यास पूजा। जैसे जैसे हम दीक्षा गुरु की मनाते हैं वैसे ही? देखिए थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी एग्जांपल दी कि मायापुर में जो है वो पंकज आंग्रे प्रभु जी और जो जनन निवास प्रभु जी हैं, उनकी व्यास पूजा सिंपल तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि वो शिक्षा गुरु की मना रहे हैं ना। तो उसमें केक कटिंग सेरेमनी कर दी, उनकी ग्लोरिफिकेशन कर दी, कीर्तन कर दिया, आप जैसे कि जो उनसे शिक्षाएं ले रहे हो सब एक साथ जमा हो गए, इस तरह से। अब हम जो है यहाँ पर हमारे शिक्षा गुरु हैं, एक माता जी हैं, उनकी हम बर्थडे सेलिब्रेट करे थे, उनकी व्यास पूजा सेलिब्रेट करते, तो उसका क्या स्टैंडर्ड था, उसका हमने इसी तरह से किया था कि जैसे अब हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, हमने जूम मीटिंग की, केक कट किया और उनकी ग्लोरिफिकेशन की, और उनको हमने बुलाया भी था हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और उनका वेलकम किया कीर्तन करके। तो ये सारी चीजें जो है कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से कि जनी निवास प्रभु जी और पंकज चांगली प्रभु का ऐसे किया, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से ये तरीका सही है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। द्वारका माता जी।
माता जी हम कह रहे थे कि अगर मुझे ना जीबीसी के कोई मेंबर से दीक्षा लेनी है, जैसे कि लोकानंद स्वामी से मैं दीक्षा लेनी है, तो हम ले सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वो माता हमें जी देंगे देखिए, दीक्षा? गुरु जो है वो बिल्कुल दीक्षा देते हैं। कुछ चीजें होती हैं, जैसे पीछे हम पढ़कर आए हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप उनकी उनकी जो हिदायतें हैं उनको आप फॉलो करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने देखा था कि कम से कम 1 साल तक जो है आपने अगर अपने मन में चुन लिया है कि भाई मुझे इनको गुरु करना है, मुझे इनकी ये चीजें अच्छी लग रही हैं, इनकी शिक्षाएं देने का जो तरीका है, इनके जो कीर्तन है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है, तो आप क्या करेंगी? एक सिस्टम होता है, आप फॉर्म फिल करती हैं। जैसे आप जिस भी इस्कॉन सेंटर से, टेम्पल से जुड़े हुए होते हो, वहां पर वो लोग फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो रिकमेंड करते हैं कि ये जो, जैसे द्वारका माता जी हैं, वो दीक्षा लेना चाहती हैं और वो यहाँ पर टेम्पल में सेवा भी कर रही हैं, 16 माला जप भी कर रही हैं, नियमों का पालन भी कर रही हैं। या अभी चले वो 16 माला जप नहीं कर रही हैं, लेकिन एक सिंसियर डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो ये हम जो है इनको रिकमेंड कर रहे हैं। तो फिर आपको जब रिकमेंड किया जाएगा, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे जो उनके असिस्टेंट हैं, जो गुरु महाराज के असिस्टेंट होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। फिर आपको एक ऐसे ग्रुप में रखा जाएगा जहां पर आप कुछ सीखें। 1 साल तक आप गुरु के जो है वो लेक्चर सुने, और जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो भी आप पे नजर रखेंगे कि आप जो है वो वाकई जो मॉर्निंग में, जैसे कि अगर लोकनाथ साईं महाराज की बात देखी जाए, हिज होलीनेस लोकनाथ साईं महाराज, तो उनका जो है वो मॉर्निंग में एक जपा सेशन चलता है। तो अगर आप वो रोज ज्वाइन कर रहे हो, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी काउंसलर्स होते हैं, मतलब उनके ही असिस्टेंट होते हैं, गुरु महाराज के असिस्टेंट है, उनके अंडर में वो देख रहे होते हैं कि सुपरवाइज कर रहे होते हैं कि आप इन इन हिदायतों पर चल रहे हो कि नहीं। फिर जो है वो फाइनली आपको कहा जाता है कि आप दीक्षा ले सकते हो। तो ये समझे कि 6-8 महीने का प्रोसेस होता है, पर सबसे पहले जो ये फॉर्म फिल करना होता है, जो आपको इस्कॉन की किसी भी सेंटर से मिल जाएगा। तो आप माता बिल्कुल ले जी सकते हैं, आप ठीक इस्कॉन है के माता जी, किसी भी गुरु धन्यवाद। से दीक्षा ले सकते हैं। माता जी, जिनकी हम याद क्या मना सकते हैं, क्या हम तो हम उस तरफ मना सकते हैं दीक्षा गुरु का। घनश्याम प्रभु, आपकी आवाज मुझे कम आई, कट रही है। माता जी हम जैसे दीक्षा गुरु का व्यास पूजा मना सकते हैं, तो उनकी प्रभाव उत्सव भी मना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम सवाल ही आया है कि व्यास पूजा मनाते हैं हम लोग, केक कटिंग। अच्छा, तिरुभाव पे मैंने केक कटिंग, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कीर्तन होता है, ग्लोरिफिकेशन होती है, सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा जो है महाप्रसाद होता है। जोश और खरोश से तो बिल्कुल मनाते हैं। तिरुभाव भी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, तो वो भी जो है वो एक बहुत ही शुभ दिन होता है, इसीलिए सब भक्त मनाते हैं। तिरुभाव उत्सव भी बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये केक कटिंग वाला जो है, ये मैं खाली एक बार कंफर्म करूंगी कि केक काटना, लेट मी कंफर्म विद प्रभु। तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते, और कोई सवाल है तो बताइए। लेकिन मनाते बहुत धूमधाम से हैं, हाँ। तिरुभाव उत्सव भी जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, गुरु का जो हम मिलकर मनाते हैं। उसमें भी वही सारी चीजें, कीर्तन, ग्लोरिफिकेशन, आरती, सब चीजें होती हैं। जी घनश्याम प्रभु। माता जी जैसे कोई गुरु नित्य लीला में चले जाए तो उनकी समाधि क्यों बनाते हैं? वैसे तो आम लोग को सब अग्नि संस्कार होता है। प्रभु उनका जो शरीर है वही दिव्य होता है, क्योंकि उन्होंने जो सेवाएं की होती हैं वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है वो उनके शिष्य जो है उस शरीर को भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका जो शरीर है वो भी दिव्य है, तो उसको जो है वो अग्नि संस्कार ना किया जाए, इसीलिए जो है वो उनको समाधि दी जाती है। क्योंकि आम लोगों का जो है, हम लोगों ने तो कुछ काम ही नहीं किया है, हम तो डायरेक्टली जो है वो जरूर हमारा जो अग्नि संस्कार होगा तभी जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब अपनी नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे, या फिर किस तरह से जो है सिस्टम होते हैं हमारी कर्मों के अनुसार, हमारी भक्ति के अनुसार। हो सकता है कि हमें अगला जन्म वापस एक भक्त का ही मिले, एक अच्छे ऐसे परिवार में मिले जहां पर जो है वो हम भक्ति और भी अच्छे से कर सके। लेकिन जो ऐसे शख्सियात होती हैं जैसे गुरु होते हैं, उनका जो है उन्हें समाधि दी जाती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है।
वो हम आम इंसानों की तरह नहीं होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये केक कटिंग वाला सुनीति माता जी मेरे माइंड में है, मैं आपको इसका बताती हूँ, जवाब देती हूँ। हम्म, अब हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट। वेयर इज इट? हम्म देखिएगा, स्क्रीन चेंज हो जाए तो बताइएगा मुझे। आ रहा है ना सर? तो तीसरी इकाई का ये नवा 9th चैप्टर है, नवा सबक है। सवाल लेना है मुझे, लेकिन सवाल लेने से पहले ये 2 स्लाइड पर कर लेते हैं। कौन पढ़ेगा? घनश्याम प्रभु आप ही पढ़ते रहते हैं, और कौन पढ़ेगा भाई? और कोई नहीं पढ़ना चाह रहा? चले घनश्याम प्रभु आप ही पढ़ लें, बहुत टाइम जाता है ऐसे पूछने में भी। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको इसके लिए अदायगी करनी होगी, इसलिए इसे सेविया कहा जाता है। आप इस कदर कीमत को वापस करके अदा नहीं कर सकते हैं जो रूहानी गुरु के जरिए सिखाई जाती है। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए इसी सेविया कहा जाता है। इसकी खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें। आप अदायगी आप अदायगी नहीं कर सकते। आपको एक के रूहानी गुरु को क्या अदा करना है। श्रीमद् भागवतम 2.3.25 लॉस एंजलिस 23 जून 1972। थैंक यू घनश्याम प्रभु। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, अब हम आ गए हैं गुरु सेवा पे। हमने पढ़ा, क्योंकि हम अपने गुरु के साथ रिश्ता कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने गुरु पूजा देखी। अब गुरु सेवा देखिए, अ, आखिर जो है वो हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं, अपने रूहानी गुरु को क्या दे सकते हैं। देखा जाए तो वो हमें जो है वो रूहानी ज्ञान दे रहा है, उसके बदले में हम ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? इसी मादी संसार की कोई चीज देंगे ना, रूहानी चीज से कुछ दे ही नहीं सकते। वो हमें रूहानी चीज दे रहे हैं, हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम उनको बदले में कुछ नहीं दे सकते। एक्चुअली क्या दे सकते हैं? कोई ना कोई अभी कोई नाम लेगा तो मादी चीजों का ही नाम ले लेगा, ये है ये है, ये कर सकते हैं। तो गुरु सेवा, हम क्या कर सकते हैं? गुरु सेवा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, तो उसके बजाय हम लोग कुछ ना कुछ उसके लिए, उसके पैसे मतलब कुछ ना कुछ उधार चुकाते हैं, नॉट उधार बट कुछ चुकाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज खरीदी, उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ दिया, तो उसको बोलते हैं सेवाया। हम जो है स्पिरिचुअल मास्टर की दी हुई, अपने दीक्षा शिक्षा गुरु की दी हुई इस आध्यात्मिक ज्ञान के बदले में उनको कुछ भी नहीं दे सकते। वो पॉसिबल ही नहीं है। उसे सेवया कहते हैं। और वो क्या है? अपनी जिंदगी, डेडिकेट योर लाइफ, अपनी जिंदगी जो है वो वक्फ कर देना। किस तरह से वक्फ करना? क्योंकि हम कुछ कुछ उनको चुका नहीं सकते, लेकिन अपनी जिंदगी को वक्फ करना। किस तरह से वक्फ करना? सेवा करके उनकी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि यू हैव व्हाट यू हैव गॉट टू पे। यही बात कि आप एक रूहानी गुरु को क्या अदा कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। हम असल में कुछ दे ही नहीं सकते। और अब यहाँ पे आगे कह रहे हैं श्री प्रभुपाद,
तो क्या हम दे सकते हैं, वो है सेवा। सेवा कर सकते हैं। अब किस तरह से वो कर सकते हैं, वो भी हम उनके लिए मतलब उसके बदले में कुछ चुका नहीं रहे हैं अगर सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हमें दे रहे हैं वो बहुत बहुत ऊंचा है। वो इतना मतलब कई गुना ज्यादा है। जो हम करेंगे भी ना, जितना भी करने, फिर भी वो बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट पे रहेगा। यहाँ पे जो है कौन पढ़ेगा ये? मुस्कान माता जी, आप मुझे नजर आ रही हैं, आप पढ़ोगे क्या? ट्राई करके देखें। भगवान चैतन्य के अकीदत मंदों को दुनिया के हर गांव और इलाकों में कृष्ण शऊर की तबलीग करना चाहिए। इससे भगवान मुत्तमिन होंगे। ये पर हुक्म परंपरा नज़म परंपरा। हम्म। परंपरा निज़ाम के जरिए आता है और रूहानी गुरु इन हुकूमत को शागिर्द के सामने पेश करता है ताकि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के पैगाम को फैला सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गुरु सेवा का मतलब क्या है, गुरु सेवा कैसे, क्या है, कैसे की जा सकती है और क्या चीज है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा कि आप जो है ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। ठीक है, ये जो संदेश है जो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, ये हर गली, हर गांव, हर नुक्कड़ में फैलाया जाए इस दुनिया के। तो ये भगवान को सेटिस्फाई यानी कि मुत्तमीन करेगा, खुश करेगा भगवान को। तो ये जो हुक्म है, ये हम देख रहे हैं कि पीछे 500 सालों से आ रहा है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। माता जी, इससे पहले वाली स्लाइड समझ नहीं आई। अच्छा, पीछे वाली स्लाइड समझ में नहीं आई, मैं ये वाली कंप्लीट करूं फिर आपको समझ में आएगी, 1 मिनट। तो ये जो है वो पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आ रही है। और अपने जो गुरु हैं उनके हुक्म को हम फॉलो कर रहे हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु, उनके बाद जो भी जो षट गोस्वामी है, वही सेम एज इट इज हमें मैसेज दे रहे हैं। और हमें क्या कहा जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या था कि ये हर जगह पर फैलाया जाए और यही भगवान को मुत्तमीन करेगा। यही जो है वो परंपरा का सिस्टम है। और इसी से ही जो है अ, इसी परंपरा के सिस्टम से चलते आने से ये मैसेज जो है वो घर घर तक पहुंचेगा। ये हमारे गुरु ने हमें ये हुक्म दिया है। अब ये पीछे जो प्रभु कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया है, देखिए प्रभु यहाँ पर बहुत एक सिंपल चीज दी हुई है। मतलब इसको मैं सिर्फ आपको एक समराइज फॉर्म में बता देती हूँ, इसके वर्ड टू वर्ड पे नहीं जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते हो। अगर आप देना भी चाहोगे तो वो मादी चीजें होंगी, कि भाई मैं अपने गुरु को जो है वो हार पहना रहा हूँ, या मैं उनकी शिक्षाओं को आगे भी फैला रहा हूँ, वो मैं उनकी मतलब वो सेवा में आ रहा है। तो वैसे तो हम कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, हम मादी चीजें ही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो वो होती है गुरु सेवा। कोई भी चीज खरीदी, उसके बदले में हमने पैसे दिए। आपने जो है वो स्कूल में आप जब जाते हो, तो कोई भी आपको वहां पर किताबें पढ़ाई जाती हैं तो टीचर को फीस देते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जो हमें ज्ञान मिल रहा होता है, उसके बदले में अगर हम कहें कि हम पैसे दे रहे हैं, हमने ये फीस दी है इस कोर्स की, तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। ये गलत बात होगी, क्योंकि उसके लिए हम एक्चुअली कुछ दे नहीं सकते। ये पैसे भी तो मादी दुनिया के हैं ना। तो जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इससे हमें जो है वो इस शरीर से ऊपर उठने का मौका मिल रहा है ना। ये समझने का मौका मिल रहा है कि ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और भगवान जो है वो उनके हम अंश हैं। उनके साथ हमारा रिश्ता कैसे जोड़ना है, हमें कैसे जो है वो इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म करना है, ये सारी शिक्षाएं हमें मिल रही होती हैं अपने गुरु के जरिए। तो हम जो है वो उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। और यहाँ पे कहा गया है ना कि जब हम किसी को कुछ पे करते हैं तो उसको सेवया, वो सेवया कहा जाता है। और क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है हम अपने गुरु को कुछ दे सके, तो हम क्या करते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी उन पे वक्फ कर दें। और जिंदगी कैसे वक्फ करेंगे? ऐसे नहीं कि हम जो है वो कहें कि भाई घर बार छोड़ दिया है, जाकर उनके बस चरणों में बैठ गए हैं और कुछ करना ही नहीं है, बस मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ कि बस समझो मैं आपका नौकर आ गया हूँ यहाँ पर। सिर्फ ये काम नहीं करने हैं। जो उनकी सेवा, सेवा का अब आगे वही है ना कि सेवा क्या करनी है, कि उनका जो मैसेज है
क्योंकि जो 500 सालों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक चलती आ रही, 500 नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो 5,000 से भी ऊपर सालों से ये हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, परंपरा के थ्रू आ रहा है। लेकिन अभी हम चैतन्य महाप्रभु की बात हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, तो ये कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर कहा कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे वो मादी चीजें होंगी। यहाँ पर बात आ गई है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमें एक हुक्म दिया जा रहा है, जो नसीहत दी जा रही है उसको आगे फैलाएंगे, वो हमारी गुरु सेवा होती है, वो हम अपने गुरु की सेवा कर रहे होते हैं। अपनी जिंदगी वक्फ किस चीज में कर रहे हैं, उनकी ही हिदायतों को आगे पहुंचाकर हम वक्फ कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। यहाँ पर फिर वापस से कह रहे हैं कि ये हर शागिर्द, हर शिष्य का फर्ज धर्म है कि वो हकीकी गुरु के हुक्म को पूरा करे और भगवान चैतन्य के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाए। श्री चैतन्य चरिता अमृत मफहूम मध्य लीला 16.64 में श्री प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये हर शिष्य का फर्ज है, ये है गुरु सेवा। आप ये कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ चुका तो नहीं सकते हैं लेकिन हम सेवा कर सकते हैं। घनश्याम प्रभु समझ में आ रहा है? ये हम कर सकते हैं, हमें ये बताया जा रहा है। घनश्याम प्रभु मुझे आपने कुछ बताया नहीं, मैं अब आगे चल रही हूँ फिर। महाराज समझ में आ गया। ठीक है ना, वो होता है सेवया। सेवया मतलब कि गुरु की सेवा करना, किस जरिए से, किस तरीके से गुरु की सेवा करना। अब यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से मेरा, ये यहाँ तक समझ में आ गया कि ये हर शिष्य की ड्यूटी है कि वो अपने गुरु का जो है, जो मैसेज है उसको पूरी दुनिया में फैलाए, और चैतन्य महाप्रभु का जो एक्चुअल में मैसेज है उसको फैलाए तो पूरी दुनिया में। तो मेरा सवाल है आपसे कि आप जो है वो अपने गुरु की जो है, हमने गुरु पूजा पढ़ा था ना कल, के हम गुरु पूजा कैसे 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 कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बताया कि ऐसे 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 कर सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आप अपने गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं, गुरु की सेवा कैसे की जा सकती है। ठीक है, इसमें आप सारी चीजें ऐड कर लीजिएगा घनश्याम प्रभु। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ मादी चीजें ही कर सकते हैं, तो उन मादी चीजों का भी नाम लिखिएगा। सही है, तो मैं आप लोग ये स्क्रीन बंद कर रही हूँ, आप लोग से शेयर करती हूँ सवाल। आप अपने 1 मिनट लेकर आप अपने माइंड में पहले उस जवाब को ढूंढिए और फिर इसके बाद मुझे जवाब देना शुरू करिए। 1 मिनट में सवाल पहले आप लोग के सामने ये लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर 18 लोग थे, अब 14 हो गए, और जबकि इस क्लास में वैसे 24 लोग होते हैं, आज क्यों इतने कम है, जबकि आप लोग की मर्जी से ही जो है वो रखा गया था। खैर, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्ट चीज ले, अब एग्जाम वाले दिन फिर कहेंगे, जब आप लोग की अटेंडेंस कम होगी फिर कहेंगे कि माता जी ये प्रॉब्लम था। एक दिन 2 दिन समझ में आता है, कंटिन्यूअसली अगर अटेंडेंस ऐसे ड्रॉप होती रहेगी तो ये थोड़े सही है। चले, मैं सवाल आप लोग के सामने लेकर आती हूँ, ये वाला। कहाँ गया वर्ड? आप जो है वो गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। और थोड़ा सोच कर अच्छे वाले जवाब दीजिएगा। वापस से वही पुरानी वाली बातें नहीं रिपीट करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए।
अब आप लोग बताइए अपने जवाब कि गुरु की सेवा कौन से तरीकों से की जा सकती है, ये क्या तरीके हैं गुरु सेवा के। घनश्याम प्रभु, आप लोग माइक खोल के बताते जाइए, बताते जाइए। माता जी उनको अर्पण करके हाथ, वन बाय वन बताते जाइए। जी पहले घनश्याम प्रभु बताइए। माता जी उनको हार अर्पण करके फूल, ठीक है, उनको गार्लैंड पहनाया हमने। उनकी गुरु पूजा करके। देखिए आपको मैं वो बताती हूँ कि क्या करना है। आप समझें इस चीज को कि आपके गुरु जो हैं, आपके गुरु आए हुए हैं इस शहर में, आए हुए हैं या आपके घर आ गए हैं, तो आप उनकी सेवा किस किस तरह से करोगे, ये चीज को आपने बताना है। ठीक है, आपने उनको हार पहनाया, ठीक है, ये सही है, समझ में आ गया। और उनका हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी हरे उनकी कृष्णा। गुरु जी मेरे गौ सेवा करके। माता दूर जी। से चल के आए तो पहले तो मैं चरण ही उनके। जी माता जी, अरे भगवान, माता जी एक हरे एक करके कृष्णा। बोलना, एक एक करके बोले ना, माता सबका जी सुनेंगे। अगर ऐसे करेंगे तो टाइम जा रहा है, मैं तो लिख ही नहीं पा रही हूँ, सबकी एक साथ ही माता जी आवाज आ रही है। माता जी बाऊ लगना। माता जी गुरु की सेवा हम ऐसे करते हैं, गुरु का जो ऑर्डर होता है ना उसको हम फॉलो करते हैं, जो आगे आते हैं उसकी मतलब जो पूरा माता कंप्लीट जी जो भी ऑर्डर हो ना। एक मिनट, हाँ मेरा सवाल सुनिए। यहाँ पर हम गुरु सेवा की बात कर रहे हैं। अब आप लोग प्लीज इसको वप्पू पे नहीं खत्म कर दीजिएगा कि वप्पू सेवा करके, आप लोग प्लीज डिटेल में बताइएगा मुझे कि कैसे सेवा करनी है। सही है, आपने देखा, आप लोगों ने पहना, अब आप बताइए। अब गुरु जो है वो 4-5 दिन के लिए आए हैं, तो आपने उनको खाली हार पहना दिया है, क्या करेंगे आगे? माता जी वो उनको तो मैं प्रसाद थक के ऑफर आए माता जी हरे करके। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे जी कृष्णा जी जी माता जी जी। जी, आगे गुरु बोलिए। जब टेम्पल में या फिर घर पर आए तो हम उन्हें प्रसादम ऑफर करके उनकी सेवा कर सकते हैं। और माता जी पहले तो वो थक के आए होंगे, उनके चरणों की मसाज करके। ठीक, ठीक है, तो हरे कृष्णा। घनश्याम प्रभु कह रहे हैं कि उनके आराम के लिए कमरा मसाज तैयार वगैरह करेंगे, कपड़ा रूम तैयार तैयार करेंगे, और क्या करेंगे? माता जी पहले तो उनके माता पैरों का जी अभिषेक करेंगे। अभिषेक करेंगे, ठीक पैर है, का ठीक है, हार पहनाएंगे, अभिषेक करेंगे, हार कमरा तैयार पहनाएंगे। करेंगे, हाँ। उनके पैर दबाएंगे, उनके आने जाने उनके की चरण व्यवस्था करके। उनके कपड़े धोएंगे, और उनकी आरती उनको उतारेंगे। नहाने के लिए पानी रखेंगे। माता मेरी बात सुने। एक जना कोई बताए, थोड़ा चुप कर, मैं यहाँ पे कैसे मैं लिखती अब जाऊंगी। क्या करें? तो छुट्टी करके फिर मैं माता। ठीक है माता जी, मैंने सुन लिया। आप रुके रुके एक मिनट। आपने कहा अभिषेक किया, ठीक है, अभिषेक अभिषेक बताया आप लोगों ने, माता जी उनकी पूजा करेंगे। ठीक है, गुरु पूजा, और उनके पाँव माता जी दबाएंगे। उनके आने जाने की व्यवस्था करके सेवा कर सकते हैं। ठीक है, हरे माता जी कृष्णा माता जी को दान देकर। बिल्कुल। रुकिए एक रुकिए होती है। रुकिए, वहीं पे रुकिए प्लीज। मैं पहले इसको कंप्लीट करूं जो माता जी ने कहा था। एक तो गुरु पूजा हो गया, व्यास पूजा हो गया, फिर इसके बाद जो है वो माता जी ने कहा कि अब जैसे कि उनके आराम के लिए यहाँ पे रूम तैयार करेंगे, साफ सफाई रखेंगे उस कमरे में। फिर माता जी ने कहा कि उनकी हम ये पर्सनल केयर, ठीक है, उनके पैर दबाना। पर्सनल केयर में हम क्या क्या कर रहे हैं, ये देखिए, जिसमें आ जाएगा पैर दबाना, मसाज करना, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि उनको उनको लेकर आना और जाना, ये चीज भी आ गई। और क्या माता था? जी जैसे पर्सनल केयर, गर्मी जी जी जैसे कि गर्मी बहुत जी, ज्यादा है तो हम उनको जूस ऑफर कर सकते हैं, मतलब फ्रेश जूस बनाकर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये कहाँ गया, माता जी, प्रसाद था ना, माता जी वो कहाँ गया तो प्रसाद, प्रसाद हाँ में आ गया। ये नीचे आ गया।
हाँ वही ऐड कर रही हूँ, वही ऐड कर रही हूँ। प्रसाद ऑफर करना, हरे कृष्णा। जूसेस, उनके डाइट का ख्याल करना, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जी। हरे और कृष्णा एक माता और जी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, माता जी ने कहा था, मुझे नाम नहीं पता, डोनेशंस की बात की थी, तो डोनेशंस देना, ठीक है, डोनेशंस देना। डोनेशंस किस चीज के लिए देना? कभी कभार जो है वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन होते हैं, या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गुरु महाराज के कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, वहां पे भी, ठीक है। और हरे कृष्णा, एक होती है वाणी सेवा और दूसरी होती है वफू सेवा। वाणी सेवा वो जो गुरु की इंस्ट्रक्शन है उसे हम यूटिलाइज करें, और वफू सेवा वो जो हम फिजिकली करें, लाइक गुरु के चरणों में प्रणाम करना, उन्हें पुष्प की माला पहनाना, उन्हें भोग ऑफर करना, उनके लिए अच्छा अच्छा उनकी आरती करना। प्रणाम करना हो गया, गार्लैंड पहना लिया, और उनको क्या कहते हैं, प्रसाद भी खिला दिया, उनको जो है वो डोनेशंस भी दे दी, गुरु माता पूजा जी भी वो करी। आए और ठंडी हो तो गर्म पानी देना। ये सब इसमें आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपने कर रहे हैं ना, ये पर्सनल केयर कर रहे, पैर दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें भी आ गया, ठीक है। कपड़े धोना कपड़े या इस्त्री या करना, स्त्री माता बिल्कुल और वाणी से कीर्तन करना। बिल्कुल, कीर्तन करना। माता जी उनके वाणी सेवा जो है वफू सेवा से पावरफुल है। अगर हमें फिजिकली वो जो सेवा नहीं कर सकते तो वफू सेवा, वाणी सेवा वो पावरफुल है। वो बिल्कुल सही है, पर अभी हम लोग गुरु सेवा करें, मैंने ये आप लोग को कहा है कि गुरु आ गए, ठीक है, अब गुरु आए तो उनकी सेवा करनी है। आप चले फिर भी ठीक है, इसमें ऐड कर दें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन माता करना, ठीक है, किताबें माता दे जी रहे हैं और अगर प्रचार कर रहे हैं, उनका आदेश सुनना, वो जो कह रहे हैं वो करना। ठीक है। वो यह सारी चीजें कह रहे हैं ना, अब जैसे कि माता जी ने कहा कि वपू सेवा कर रहे हैं, हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, आ गया ये। माता जी जैसे अभी वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे को हिदायतें देते हैं, उनकी हिदायतों पर अमल करके उनको दिखाना, कथा करना, कीर्तन करना घर में, जैसे उनको लगे कि ये अच्छे भगत हैं। तो ये सब आ गया यहाँ पे, आप देखें, कीर्तन भी कर लिया, प्रचार भी कर लिया, उनको प्रसादम के लिए घर पे इनवाइट करें, ठीक है, यहाँ पे आ गया, प्रसादम खिलाया आपने, गुरुवाणी उनके को साथ बैठ के आगे तक पहुंचाना, उनको प्रसाद ऑफर करना, बिल्कुल ठीक है। सुनीति माता जी, मुस्कान माता जी, बिल्कुल थैंक यू, मुझे मिल गया ये जवाब। और उनके क्या साथ कर सकते बैठ हैं? के माला करना, उनके साथ बैठ के माला करना। ठीक है, यहाँ पर जो है हम ऐड कर देते हैं ये भी चीज कि वे आए हैं, तो हम उनके साथ उनकी क्लास सुनना। हाँ, तो वो तो कर रहे हैं हम लोग। आप लोग ये कह सकते हो कि उनके प्रीचिंग जो प्रोग्राम्स हैं, अब आए गुरु तो वो जरूर अटेंड आपके घर करना। पे तो खाली नहीं बैठेंगे ना, तो प्रीचिंग प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो है वो जाना, और अगर वो आपको उनको लेकर जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने बता दिया कि वो भाई ट्रांसपोर्टेशन में आप उनको लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, तो प्रीचिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना उनके, आपके पास आ माता रहे जी हैं तो आपने अपने घर में अरेंज किया, फिर आपने उसमें माता माला भी जी, की है, जो भी किया जी। माता जी गुरु की जैसे कि बर्थडे हो तो हम गुरु के साथ उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो ये आ गई ना गुरु पूजा, व्यास पूजा, देखिए व्यास पूजा की है आपने, तो यहाँ पर केक कटिंग की, सही है, तो गुरु आए हैं, उनकी व्यास पूजा आपने सेलिब्रेट की अपने पास। अच्छा, और हम ये देख सकते हैं, माता जी अगर गुरु जी, आते हैं वो तो हमारा साधारण पुरुष नहीं होते, उनके साथ नहीं रहना, होनी चाहिए उनको तो अपना भगवान के समान होना चाहिए। माता जी अगर गुरु जी आते हैं तो हम हमको सारा दिन उनके साथ नहीं देना, सारा दिन उनको उनको कुछ अपना पर्सनल टाइम भी देना चाहिए। दिया ना आपने कमरे में, आप ही ने बताया ना, कमरा तैयार करके दिया, अभी साफ सफाई भी करके दी, तो आराम करेंगे वहां पे, आपने बता दिया, बहुत अच्छा। और गुरु के साथ मिलके प्रचार करना। ये आ गया प्रचार, प्रचार भी किया और टीचिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज किए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने, देखिए, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार करना, और यहाँ पर एक और चीज आनी चाहिए, प्रिंटिंग, भाई किताबों के प्रिंट भी तो होंगी ना, खाली किताबें आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट, तो वाणी में ये भी तो चीज आ रही है ना, वाणी सेवा में, कि किताबों को छपाना भी तो है, उसके लिए तो धन भी जो है वो इकट्ठा करना है, डोनेशन भी जमा करनी है। और
सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं गुरु के, आप लोगों ने देखा है आजकल जूम मीटिंग्स पे होते हैं गुरु, है ना? तो वहां पर जो है वो उनकी हेल्प करना भाई। सोशल मीडिया, सोशल मी ओहो, सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स जो होती हैं उसको थोड़ा सा चेक करना, उनमें हेल्प करना, ठीक है? इस चीज में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि सोशल मीडिया जो उनके अकाउंट्स हैं या जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं वहां पर आप अपने गुरु को जो है एक प्रॉपर जगह दे, सारी चीजें दे, लैपटॉप वगैरह हर चीज, माइक वाइक टेस्ट करके कि आप गुरु महाराज यहाँ पर आराम से अपनी ये कथा या अपनी जो क्लासेस है वो दे सकते हैं। माता जी अगर गुरु ओल्ड हुआ तो उनका साथ साथ रहना और उनका ध्यान रखना एज असिस्टेंट के तौर पे बिल्कुल, ये जो चीज है वो आप वैसे ही करनी होती है, भले वो ओल्ड है या नहीं है, आप जो है वो गुरु के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो ये सारी चीजें आप उनकी पर्सनल केयर में ही कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ये आपने कपड़े मसाज वगैरह किए हैं। एंड टू बी विद, ओहो इंग्लिश में लिखूंगी तो वापस से एक स्यापा हो जाएगा। धुना, उनके साथ रहना हर वक्त किसी चीज की जरूरत पड़े तो, ठीक है? ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई, कीर्तन भी कर लिया, अभिषेक सब कुछ कर लिया ना, और क्या कर सकते हैं मुझे बताइए? हम्म, मेरे ख्याल से तो सारी चीजें आ गई हैं इसमें, जो है वो गुरु पूजा भी आ गई, आरती भी आ गई, आरती भी इसी में आ गई, गुरु पूजा, आरती करना उनकी, गुरु पूजा करना उनकी, व्यास पूजा करना, तो ये सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास। अब आपसे ये सवाल यहाँ पर नहीं खत्म हुआ, ठीक है? ओहो कहाँ चले गए? इसी सवाल को आगे लेते हुए, ये मैं आप लोग को भेज दूंगी, पर इसी सवाल को आगे लेते हुए एक सेकंड, अब मेरा सवाल आप लोगों से कि ये तो हमने देखा कि हम गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं, अब आप लोग मुझे बताएं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इस्कॉन की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है? मैं सवाल लिख रही हूँ, तब तक आप लोग सोच लें। घनश्याम प्रभु रुकिए, मैं पहले सवाल लेकर आऊं, मैं लिखूंगी। सुनिधि माता जी डोनेशंस लाकर, बिल्कुल सुनिधि माता जी, मैं आपके पुराने वाले जवाब देख रही थी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। टेम्पल बनवा के हाँ इस्कॉन की वही सेवा। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, अच्छा ओके, आप उसकी बात कर रही हैं माता जी, एक मिनट खाली मैं ये टेबल जो है वो करना चाह रही थी, एक मिनट एक मिनट। ओके, कभी कभार हम्म इस्कॉन की सेवा कैसे की जा सकती है, ओके। वो कर तो दूंगी। अब ये शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, और अब आप लोग के जवाब प्लीज फिर आप शुरू करिएगा, ठीक है? एक मिनट, ये रही मेरी स्क्रीन, स्क्रीन शेयर।
ठीक है, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अब जी यहाँ माता पर जी। आप मुझे, ओके, अब आप बताइए। टेम्पल बनवा के माता जी इस्कॉन की सेवा कर सकते। ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस, ये रेड क्यों आ रहा है भाई? माता जी प्रसाद की सेवा करवाना। बिल्कुल माता जी, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी मंदिर की सेवा करके। पुस्तक टेम्पल वितरण कंस्ट्रक्शन, बुक माता जी डिस्ट्रीब्यूशन, माता जी ने इसको कहा के डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद करना, सेवा। इसको जी, के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना और टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेट करना, डोनेशन देना। डोनेशंस, मंदिर की सेवा करना, क्या मंदिर सेवा की करना? सेवा करना, मंदिर की स्कॉन की सेवा, क्या सेवा करना, बताइए प्लीज। स्कॉन की सेवा, जैसे मतलब एक मिनट किचन यहाँ की पे, सेवा करना, एक मिनट, एक वॉशरूम मिनट। की सेवा बुक करना। प्रिंटिंग की डोनेशन, ठीक है, प्रोग्राम्स में सेवा करके, भक्तों की सेवा के लिए अरेंजमेंट करके, तो ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे। माता जी घर घर जाके डोनेशन माता जी इकट्ठा करना और टेम्पल को धोना, साफ सफाई करना टेम्पल वेरी की। गुड, टेम्पल हाँ, क्लीनिंग, ठीक है, साफ सफाई, किचन की साफ सफाई करना। ठीक है, वही दान टेम्पल क्लीनिंग में सब आ गया ना, किचन भी आ गया जी। दान जमा करके माता जी। माता हाँ, जी यही डोनेशंस, जी प्रचार भी करके। प्रीचिंग, ठीक दूसरों है, को दान मांग के आना, प्रचार, जी प्रभु। इसको उनकी हेल्प करना, दूसरों के घर घर जाके दान मांगना मंदिर के लिए। का प्रोग्राम करके प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रचार करना, और बुक वगैरह सेलिंग करना। हाँ, वो बुक नगर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया माता जी। नगर माता जी कीर्तन करना। कीर्तन, वेरी गुड, कीर्तन करना, बिल्कुल। माता जी विग्रह सेवा करना। विग्रह सेवा, वेरी गुड, वेरी नाइस, और बताइए। गौशाला में सेवा करना माता जी। बिल्कुल, भगवान की ड्रेसिंग करना। विग्रह सेवा में आ गया, वही सब कुछ आ गया, विग्रह सेवा में आरती आ गई, भगवान की ड्रेसिंग भोग आ गया, सब बनाना, आ गया, ड्रेसिंग सब आ गया, ठीक है, भगवान ड्रेसिंग, की ड्रेसिंग बनाना, ओके, यहाँ पर हम ड्रेसिंग की विग्रह सेवा सेवा में, करना। भक्तों की सेवा करना माता जी। वैष्णव सेवा ऊपर आ गया है, विग्रह सेवा प्लस क्या चीज वीकेंड थी? की कथा अरेंज करके। ड्रेसिंग की सेवा करना, ड्रेसिंग बनाना। हाँ, जी चले, भोग लगता है तो बर्तन धोना। ठीक है, ये टेम्पल क्लीनिंग में, चलो मैं आपके लिए डाल देती हूँ कि बर्तन धोना, सही है, और इसकोन के सब गुरुओं की अदब करना, रिस्पेक्ट देना। सही है, और लोगों को इस्कॉन से ज्वाइन करवाना, फेस्टिवल प्रोग्राम अरेंज करना, बिल्कुल, पब्लिकली इंट्रोडक्शन प्रभुपाद, सिंगिंग प्रभुपाद, प्रणाम मंत्र, प्रीचिंग एज इट इज, महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल कविता माता जी, माता जी कथा आपकी रखना, तरह इसकोन के कोर्सेज करवाना। ठीक है प्रभु, चले वो भी ऐड कर लेते हैं, फेस्टिवल प्रोग्राम्स और कोर्सेज, ठीक है, ओके, कोर्सेज, और यहाँ पर मैं एक मिनट, हाँ, वैष्णव सेवा और क्या था, प्रोग्राम्स करना, प्रोग्राम्स कौन से करना? फेस्टिवल प्रोग्राम्स, ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम्स या फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स को अरेंज प्रोग्राम्स करना, करना। ठीक है, फेस्टिवल्स में फिर सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है। जी प्रभु, अब मैं कुछ बोलूं? यस। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, आप लोग अब मुझे बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है गुरु की सेवा कौन से तरीके हैं, और इस्कॉन की सेवा के कौन से तरीके हैं, या कैसे की जा सकती है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों की सेवाओं में फर्क है? यस क्या माता ये जी, फर्क है। क्या क्या फर्क है, आप मुझे बताइए। माता जी गुरु आते हैं तो जैसे गुरु को कमरा देना, जगह देना, कपड़े धोना, और तो इसकोन में
तो इस्कॉन के जो गुरु होते हैं या इस्कॉन के अंदर जो गुरु होते हैं वहां पे रहते हैं, जो इस्कॉन टेम्पल में ही रहते हैं वहां के, तो उनकी क्या ये सारी सेवाएं नहीं की जाती हैं? क्या उनकी सेवाएं की जाती नहीं की जाती हैं? माता जी वो तो गुरु हो गए, तो गुरु सेवा में वो आ गए ना, टेम्पल सेवा अलग है। नहीं, टेम्पल सेवा, एक मिनट एक मिनट, देखें आपने कहा कि भाई यहाँ पर हम सिर्फ गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनके आराम का ख्याल रख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इस्कॉन में क्या है? इस्कॉन में भी तो गुरु है ना, तो उनकी भी तो सेवा हो रही है, नहीं हो रही होगी? इस्कॉन में अगर गुरु नहीं है तो फिर क्या है? विग्रह सेवा कौन कर रहा है? गुरु नहीं कर रहे हैं तो कोई शिष्य कर रहे हैं ना। कोई अगर शिष्य भी कर रहे हैं तो वो कहाँ से आए, कहाँ से सीखा? गुरु से। तो वो अपने गुरु की सेवा में क्या करेंगे? वो ये सब नहीं करेंगे। अगर उनके गुरु जो है वो वहीं पे ही है, उनके गुरु अगर टेम्पल में आए, आप समझे, इस्कॉन के टेम्पल के अंदर गुरु आए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो सारे काम नहीं करेंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं। जो आप अपने घर पे गुरु की सेवा कर रहे हैं, क्या वो इस्कॉन के टेम्पल के अंदर गुरु की सेवा नहीं हो रही होगी? या मतलब अगर वो आते हैं या वो रहते हैं वहां पर, तो उनके साथ भी तो सारी सेवाएं ये चल रही होंगी ना। तो मुझे ठीक है, आपने एक ये पॉइंट बता दिया कि गुरु की सेवा, तो यहाँ पे आप देखें, आप बार बार कह रहे थे ये, आपने कहा कि माता जी ये सब हमने गुरु की सेवा की, कि उनके लिए रूम किया और सारी चीजें चीजें की। यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही बोला है वैष्णव सेवा कर रहे हैं ना, स्कॉन में ही कर रहे हैं ना। स्कॉन की सेवा कैसे कर रहे हैं आप? ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि माता जी विग्रह सेवा, तो भाई जहां पे गुरु आए हैं वहां पर विग्रह होगी। जहां पे गुरु आपके घर पे आए हैं, तो आप लोगों ने कहा है कि हम लोग आरती करेंगे, ये सब कुछ आप लोगों ने कहा, ठीक है। गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो गुरु किसकी सेवा कर रहा है? भगवान की सेवा कर रहा है ना, विग्रह होगी ना वहां पे। तो विग्रह सेवा के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? वस्त्र भी तो चाहिए होंगे, ठीक है। और बताइए और क्या फर्क लग रहा है आपको? कौन कौन कह रहा है कि, देखिए तो मैंने पूछा ही नहीं, डिजिटल सेवा करना, ओके माता जी, फ्लायर बनाना, ग्रुप्स में डिलीवर माता जी करना, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन वाली टेम्पल्स में ट्रांसपोर्टेशन वाली इसमें नहीं डाली हम लोगों ने। एक सेकंड, देखिए हमने जो ट्रांसपोर्टेशन डाला है उसमें हमने क्या चीज कही है कि हम जो है, अब एक मिनट, ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हमने कही, उनको लेकर आना और लेकर जाना, मतलब कि उनको भाई या तो टेम्पल विजिट कराने के लिए लेकर जाएंगे, कोई सेंटर विजिट कराने के लिए लेकर जाएंगे, किसी न किसी भक्तों के घर घर पे लेकर जाएंगे, यही चीज है ना। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। प्रभु ने कहा कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन वाली, और बताइए और कौन कौन कहता है कि ये, मतलब इसमें फर्क है इसमें, जैसे कि अभी प्रभु ने फौरन बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन वाली, कि उनको जो है वो लेकर आना, लेकर जाना, टेम्पल विजिट कराना या किसी भक्तों के घर लेकर जाना से ये काम करते हैं। और बताइए, अच्छा कौन कहता है, एक मिनट, आप में से कौन कौन कहता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही है? और वो अपना हैंड रेस करे, कौन कहता है कि ये दोनों सेम है? घनश्याम प्रभु आप तो कह रहे हैं कि अलग है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाली नहीं है, इसमें तो फर्क है ना, तो आपने हाथ ऊपर उठाए। माता जी सेम है। कैसे सेम है? मगर ट्रांसपोर्टेशन में गुरु आ जाते हैं ना, गुरु स्कूल में है। वैष्णव सेवा में ट्रांसपोर्टेशन वैष्णव को करवाना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो है वो सही है। आप लोग कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि अभी अभी दो, अब सब हट गए। अच्छा चलें, कौन कौन कहता है, मेरी बात सुने, अब सिर्फ वही हाथ ऊपर उठाइएगा जो कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, आप लोग हाथ उठाइए, मैं एक मिनट लाइट ऑन करके आई। किसी के भी हाथ ऊपर क्यों नहीं उठे हुए हैं?
एग्जाम में कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा है? इसका भी जवाब देते हैं। पहले यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब दे। कौन कौन कह रहा है कि इस्कॉन की सेवा और गुरु सेवा जो है वो अलग है, उसमें फर्क है? मुस्कान माता जी, आप कह रही हैं कि उसमें फर्क है कहीं ना कहीं। जी माता जी, मुझे लगता है कि इस्कॉन सेवा माता में जी हम कुछ वैष्णव भी सेवा फर्क कर नहीं रहे है। हैं। आप कह रही हैं फर्क है। अच्छा, आपको माता जी कहाँ पे लग रहा है कि फर्क है? गुरु सेवा में हम सिर्फ गुरु सेवा करते हैं और इस्कॉन सेवा में हम वैष्णव की भी सेवा कर लेते हैं, तो इसमें गुरु सेवा भी आई जाती है। तो और आप क्या, इस्कॉन सेवा में हम बाकी और बहुत सारी सेवा करते हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि ये फर्क है कि वहां पर हम सिर्फ गुरु सेवा कर रहे हैं और इस्कॉन में हम जो वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे? जी ओके। और सुष्मिता माता जी, आपने क्या बताया? तो माता जी आपने कहा, एक मिनट मैं चले, मुस्कान माता जी आपने कहा कि ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पे सिर्फ गुरु की सेवा कर रहे हैं और वहां पर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं ना। तो क्या गुरु वैष्णव नहीं है? जी माता जी, मैंने यही कहा कि इस्कॉन सेवा में वैष्णव सेवा भी आई जाती है। इस्कॉन सेवा में गुरु सेवा भी आ जाती है। जी तो मैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये सेम ही है, आप ये बोलना चाह रही हैं, इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, ओके। कोई ऐसा है जो बताए कि इसमें फर्क क्या है, क्योंकि माता जी ने भी यही कहा। माता जी मैं बताऊं? हाँ, आप बताइए प्लीज घनश्याम प्रभु। माता जी जैसे हमने इसको लिखा है गुरु की सेवा में कि गुरु को हम कमरा देते हैं, पर टेम्पल्स में तो हम नहीं देते ना। टेम्पल्स में तो वो जीबीसी कौन देता है ना कमरा। क्यों? क्यों? बात इस, टेम्पल्स में आप जाते हैं इस्कॉन सेंटर में, इस्कॉन सेंटर में अगर कोई अथॉरिटी है वहां पर, समझे, ठीक है, अभी कनाई कृष्ण प्रभु जी जो है वो अथॉरिटी है वहां पर, सही है, या उनके साथ एक दो जने और भी होंगे जो वहां पे अथॉरिटी है, तो बाकी सब सेवा नहीं कर रहे हैं। आप वहां पे सेवा नहीं कर रहे हो, आप भी तो इस्कॉन हो, आप भी तो जाते हो ना इस्कॉन में, आप भी तो सेवाएं दे रहे हैं, तो सभी सेवा कर रहे हैं वहां पर, तो गुरु की भी सभी सेवा कर रहे हैं। तो खैर, अभी इस बात पे हम फाइनली आ जाते हैं। इस्कॉन की सेवा माता जी हमारे आवाज नहीं आ महाप्रभु रही की माता जी सेवा आपकी है। सही। नहीं आ रही है? नहीं माता माता जी। जी आ गई है। अच्छा चले, अभी जिनको नहीं आ रही हो फिर वो वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पास 15 मिनट बचे हैं। इस्कॉन की सेवा हमारे महाप्रभु की सेवा है और गुरु भी इस्कॉन से है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है, ये याद रख लीजिएगा आप। सर्विसेज टू इस्कॉन इज इक्वल टू सर्विसेज टू गुरु। ठीक है, खुश हो गए सब? खुशी दिख नहीं रही मुझे किसी के चेहरे पर। माता जी हाँ, एट लास्ट गुरु और इस्कॉन सेम ही है। तो सर्विसेज टू इस्कॉन इज इक्वल टू सर्विसेज टू गुरु। क्यों? क्योंकि गुरु को इस्कॉन की जरूरत है, इस्कॉन को गुरुओं की जरूरत है। ठीक है, उसके बगैर तो नहीं काम चलेगा ना। इस्कॉन में से सभी गुरु चले जाएंगे तो फिर इस्कॉन का क्या होगा? और अगर इस्कॉन से गुरु चले जाएंगे तो उनको, हमने देखा था कि कितना मुश्किलात होंगी, सब कुछ री इन्वेंट द व्हील वाला आ जाएगा, सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। ओके, यहाँ एक चीज जो आप लोग कह रहे थे, टेम्पल विजिट्स भी यहाँ पे आएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है तो हम जो है वो, अब मुझे ये नहीं पता कि इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आप लोगों के पास ही जवाब कैसे आएगा, तो अलग अलग करके भेज देती हूँ। या बल्कि आप लोग एक काम करिए, इसको है ना 2 मिनट लगा के लिख लीजिए। आप लोग के पास ये पेज नंबर माता जी कौन? हमने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। सही, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपके हैंड बुक पेज नंबर 60 पर है। 46। अच्छा, 46 है, मेरे पास 60 लिखा हुआ है, क्यों भला? जी 60 पे ही है। 60 पे ही है, ठीक है, किसी के पास में भी आगे पीछे हुआ हो। ओके माता जी,
संध्या आरती का टाइम है तो मेरी क्लास लीव कर सकती हूँ? माता जी, संध्या आरती का टाइम जो है वो आपका बिल्कुल शुरू हो गया है, लेकिन आप 7 बजे भी कर सकती हैं, तो 15 मिनट अगर आप रुक सकती हैं तो ठीक है, नहीं रुक सकती हैं, रुक सकती हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं भी उठूंगी संध्या आरती के लिए यहाँ से कंप्लीट करके। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये कॉपी पेस्ट करके भेज देती हूँ ग्रुप में, ताकि जो नहीं थे, आज एब्सेंट थे, उनको भी कहाँ गया अभी। चल हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। क्या नाम है इनका? दीनबंधु प्रभु। तो अब नेक्स्ट हमारा, वैसे तो ये एक हमें गेम खेलनी थी अभी, नहीं, बल्कि हम स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपके साथ देखूं और क्या रह गया है इसमें एक्सप्लेन करने का। शेयर 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 शेयर, हाँ जी, तो इसको, हाँ, अब हमारे पास ये चीज है, क्या करें अभी, इसको कंटिन्यू करें? हाँ, देखिए इसमें आप लोगों ने एक जैसे स्किट करते हैं ना हमेशा, वैसे ही करनी है। आप लोग को मैं ग्रुप में तोड़ूंगी, आप लोगों ने जो है वो ये दिखाना है, एक ड्रामा पेश करना है जिसमें इस्कॉन और गुरु की सेवा में फर्क करके इन दोनों का आपस में कैसे हम जो है वो सिस्टम खराब करते हैं, जो अब करते आए हैं। तो ठीक है, मैं ग्रुप्स में ब्रेक कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, माता सिर्फ जी 10। एक और दफा बोलिएगा, सवाल कुछ समझ नहीं आया। देखें, ओके, हमें आपने जो है वो ड्रामा पेश करना है जिसमें सेवा पेश करने और इस्कॉन के मिशन की खिदमत के लिए गैर मुतवाजन नुक्ता नजर का मुजाहरा किया गया हो। यानी कि आपने जो है वो जैसे अभी आपने देखा कि इस्कॉन की सेवा गुरु की सेवा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है गुरु की सेवा पेश करने के लिए, यानी कि आप गुरु की जो है वो सेवा करने में जो है वो इस्कॉन का जो मिशन है उसके बिल्कुल ही अपोजिट चले जाएं। जो इस्कॉन कह रहा है, यानी कि गुरु की सेवा हो रही है और इस्कॉन की नहीं हो रही है, बिल्कुल ही आप उसको पलट दें। यहाँ पर हमने कहा है कि इस्कॉन और गुरु की सेवा मतलब एक ही चीज है, कुछ हटकर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप कुछ ऐसी चीज पेश करें जिसमें इस्कॉन जो चीज कह रहा है, जैसे हमने देखा ना जीबीसी एक बात कह रहा था और गुरु की अलग, वैसे ही जो है वो आप बताएंगे यहाँ पर कि आप गुरु की सेवा इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो इस्कॉन है वहां पे उसका जो मिशन है, जो इस्कॉन है, वो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आप लोग उसकी सेवा कर रहे हैं लेकिन इस्कॉन को पीछे छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको अभी करोगे तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं, 7 बजे तक नहीं हो पाएगा। चले फिर एक काम करते हैं, इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्लास जो है वो 2.5 घंटे की रखेंगे,
प्लीज अभी अपने माइंड में सब रख लीजिएगा। कल 2.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि इस तरह से जो है ना हमारा बहुत कवर नहीं हो पा रहा है, काम बहुत स्लो चल रहा है। जबकि हम लोग स्टार्ट भी टाइम से ही कर लेते हैं। कल संडे है तो सब कल घर पे ही होंगे, कल ना यूनिवर्सिटी है ना जॉब है, तो कल 2.5 घंटे की क्लास होगी। मैं ग्रुप में भी ये माता जी लिख कल के शाम भेज को दूंगी। होगी ना? शाम में क्यों होगी, कल तो सुबह में होगी। संडे सुबह में सवेरे उठे। सुबह मंगला आरती होती है मंदिर में। कितने बजे मंगला आरती होती है मंदिर में? 7:15 बजे। 7:15 बजे होती है मंगला आरती? हाँ, 7:15 से लेकर फिर तुलसी आरती होती है, फिर गुरु आरती होती है, फिर 8:30-9 हो जाते हैं। चले माता पे जी टाइम शाम को डिसाइड रख करते लें, हैं, शाम में को रखें। रख लें। शाम में आज भी देखें, कम लोग हैं, चले ठीक है देख लेते हैं। वोटिंग कर लेते हैं कल दोपहर में। सही है दोपहर में? जी सर, ये सही है, बिल्कुल सही है। मैं 2 टाइम भेज रही हूँ, दोपहर का शाम का, फिर आप लोग देख लें जो सूटेबल हो जिन ज्यादा भक्तों को। राधिका माता जी आप दोपहर क्या ठीक है, कहती दोपहर हैं? को 2 से 4। 11 से कर लें, 11-12 तक। अभी शाम में ठीक है, दोपहर में नहीं। अच्छा, तो ये टाइम 5 से साढ़े, पर वही संध्या आरती का टाइम आ जाता है। 4:30 बजे शुरू करें, या तो 4:30 या 4 बजे से 6:30 बजे तक। 3 से 5 कर ले। 4 से 7 कर ले माता जी। चल अभी तो फिलहाल इस सेशन को मैं 3 यहीं पे घंटे। स्टॉप कर रही हूँ, जबकि आज थोड़ा जल्दी ही बंद कर रही हूँ, क्योंकि अभी है ये ग्रुप में स्किट करनी है, जिसके लिए सब मौजूद होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और तो अब मुझे बताइए आपके टाइमिंग्स का, दोपहर में और शाम के वोटिंग कर लेते, फिर जो सूट करता है, जिसमें ज्यादा भक्त सही होंगे। है माता जी, ये वोटिंग दोपहर कर या लें। फिर 4 बजे तक तो सब फ्री हो जाते हैं ना घर के। शाम में तो प्रोग्राम होगा कल, तो शाम में तो सब वहीं पे कल जाएंगे। रथ यात्रा भी है माता जी। हाँ, रथ यात्रा का कितने क्या प्रोग्राम होगा टाइमिंग्स शाम हैं में। रथ यात्रा? फिर सुबह जी दोपहर से होगा, मतलब 5 से 10 बजे तक। माता जी वो तो 3 बजे से है। तो आप लोग 3 कौन सा वहां पर 3-4 बजे जाकर जाते हैं? मुझे सबका पता है, रथ यात्रा के प्रोग्राम पे कोई भी 7 बजे से पहले नहीं जाता है। सब जाते हैं वहां पे आरती अटेंड करके, इसके बाद ही रथ को घुमाने के लिए। लेकिन माता जी ये वाली रथ यात्रा है ना, स्वामी नारायण से नेटी जेटी तक जाएगी ना, तो जल्दी पहुंचना होगा वहां पे। हाँ जी माता जी, मॉर्निंग में ही रख लें। चले मैं भेज रही हूँ आप लोगों को, आप मुझे वोटिंग करके बताइए, ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा। रात में रख लें, रात में। मॉर्निंग घनश्याम मॉर्निंग प्रभु, माता जी। घनश्याम प्रभु, यहाँ पर लोग कुछ नहीं। चले ठीक है, देखते हैं। अब मॉर्निंग में आप कह रहे हैं कि 7 से 10 बजे तक का प्रोग्राम होता है। 11 से दोपहर का टाइम रख लें, या तो अगर जी माता जी, वो सही 11 रहेगा। से। सब ब्रेकफास्ट करके जी आ माता जी, जाइएगा, ये सही है। नाश्ता करके 11 बजे से फिर हम लोग रखते हैं 2.5 घंटे की जी क्लास माता है। जी। ओके ठीक है जी माता जी। जी। दीनबंधु प्रभु, हरे कृष्णा। दीनबंधु प्रभु, आप हमसे बात कर रहे हैं या आप खुद से बात कर रहे हैं? वो खुद से बात कर रहे हैं। चले आज का सेशन यहीं पे ही विराम देते हैं इसको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। कल जो भी टाइमिंग्स होंगे, ज्यादातर तो है वो 11 बजे के टाइमिंग्स रख रहे हैं, तो वो संडे है, सब घर पे ही होते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर किसी को रथ यात्रा पे जाना है, या उससे पहले जो मॉर्निंग प्रोग्राम होते हैं इस्कॉन टेम्पल्स में, सेंटर्स में, वो 10-11 बजे तक चलते हैं, तो फिर 11 बजे का टाइम मेरे ख्याल से सूटेबल होगा सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।